वेलकम टू माय चैनल गाइस, वांशियान क्यूटी पाई। तो मैं लेकर आ गई हूँ आई एम सॉरी माय लव का लास्ट पार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट वहाँ छोड़ा था जहाँ पर वांग जी और विंग जो है, मतलब वांग जी विंग को जिंग से लेकर जा रहा था और उसके साथ वैनचिंग भी थी। तो जब वांग जी मतलब विंग को कार में बैठने को कहता है तो विंग के पास वैनचिंग बैठ जाती है और सिजुई और युआन युआन जो था वो वैनचिंग की गोद में था और जो सिजुई था वो विंग की गोद में था। और फिर वांग जो था वो फिर आगे ड्राइवर के पास बैठ जाता है और वो जो थे फिर वहाँ से निकल जाते हैं। जियान चैंग दूसरी कार में था। तो अब हमें दिखाया जाता है जिंगशी में, जब वहाँ पर कार आकर रुकती है तो जो वैनचिंग थी वो मतलब वो सब कार से निकलते हैं और वो मैंशन की ओर जाते हैं। तो वैनचिंग जब देखती है तो वैनचिंग देखती है और विंग से कहती है विंग ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो जो वैनचिंग विंग था वो कहता है हाँ अच्छा है। तो जो जब विंग वहाँ पर आता है तो शिया जो थी वो मतलब किचन में थी, क्योंकि सिजुई वांग जी के साथ गया था, उसे पता था। तो सिजुई के लिए जो थी मतलब ब्रेकफास्ट बना रही थी कि सिजुई जब आएगा वो तब उसे देगी, क्योंकि अभी टाइम तो हो चुका था, काफ़ी 9-10 बज चुके थे, लेकिन फिर भी वो सिजुई के लिए बना रही थी। तो जैसे ही वो बाहर आती है उसे लगता है सिजुई आ गया है, तो वो जैसे ही देखती है विंग को तो वो वहाँ ही रुक जाती है और वो विंग को देखती है और फिर वो धीरे धीरे विंग के पास आती है। विंग भी उसे देखकर वहीं रुक गया था। विंग उसे देख रहा था। विंग ने काफ़ी टाइम बाद शिया को देखा था और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तो जो शिया थी वो फिर धीरे धीरे आती है और विंग के फेस को टच करती है और कहती है विंग क्या ये तुम हो विंग? तो जब विंग जो था वो हाँ कहते हैं, अपनी गर्दन हाँ मिलाता है। तो जो शिया थी वो फिर विंग के गले लग जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है विंग तुम ठीक थे विंग? तुम कहाँ चले गए थे विंग? मुझे तो लगा कि तुम अब नहीं हो हमारे बीच। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना याद करती थी, सिजुई तुम्हें कितना याद करता था। तुम कहाँ थे विंग? तुम यहाँ क्यों नहीं आए? तो जो विंग था वो कहता है शिया शिया तुम संभालो अपने आप को, तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो शिया जो थी उससे चुप होया ही नहीं रहा था, उसकी आंखों से खुद पे खुद आंसू निकल रहे थे, वो चुप हो ही नहीं पा रही थी। तो जो वैनचिंग भी देख रही थी उन्हें, तो वैनचिंग शिया को पकड़ती है और उन्हें उसे जाकर लिविंग हॉल में बिठा देती है सोफे पर और विंग भी उसके पास बैठ जाता है। तो जो सिजुई था वो और युआन युआन देख रहा था। तो युआन अपनी मम्मा से कहता है, मतलब विंग से कहता है कि मॉम ये क्यों रो रही हैं आंटी? तो जो विंग था वो सिजुई से कहता है कि युआन को अपने रूम में ले जाए। तो वो युआन से कह देता है कि बेबी वो खुश हो गई है ना, वो उनसे मिल गया था इसलिए उन्हें रोना आ गया है और कोई बात नहीं है, और उसे भेज देता है सिजुई के साथ। सिजुई युआन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। तो जो शिया थी वो फिर मतलब विंग का हाथ पकड़े ही बैठी थी और विंग से कह रही थी कि तुम आ जाते विंग। तुम जानते हो मैं कितनी ज़्यादा अफसोस कर रही थी कि शायद मैं तुमसे ज़बरदस्ती करती, मैं तुमसे कहती थी कि यहाँ से चले जाओ, कहीं और रह लेते हैं, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो, पर तुम नहीं जाते थे। तो अब मुझे अफसोस होता था कि काश मैं तुम पे ज़बरदस्ती करती, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाती तो शायद तुम ठीक होते। और वो विंग के गले लग गई थी और विंग को रो रही थी और विंग उसे चुप करा रहा था। तो ऐसे ही थोड़ी देर बाद जो शिया थी वो चुप हो गई थी। तो विंग से कहती है विंग क्या तुम यही रहोगे? तो जो विंग था वो कहता है हाँ। तो शिया कहती है हाँ तुम यहीं रहना, क्योंकि सिजुई जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता है। वो पहले जैसे ना तो खेलता है, तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद उसने खेलना सब कुछ छोड़ दिया है। वो बस अपनी पढ़ाई करता है और अपने रूम में रहता है और जो जहाँ तुम पेंटिंग करते थे वहाँ पेंटिंग करता है। बस वो खेलता तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चों की तरह हरकतें उसकी है ही नहीं अब वो बिल्कुल बड़ों की तरह करता है, बड़ों की तरह बिहेव हो गया है उसका। तो जो विंग था वो सोच रहा था कि हाँ उसकी वजह से चाहे किसी और की लाइफ पे असर पड़ा हो ना पड़ा हो उसके जाने से, लेकिन उसका बेबी उसकी लाइफ तो पूरी बदल गई है। उसे थोड़ा सा दुख हो रहा था कि उसे शायद इमोशनल होकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उसे बाद में पता चल गया था कि वो जो लड़की है वो उस टाइम वांग जी जो था वो ड्रंक था। वांग जी को ड्रंक करके उसके साथ वो ये सब करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे वांग जी ने उसे जेल पहुंचा दिया था। लेकिन विंग को बाद में पता चला था। तो विंग थोड़ा तो हाँ उसके मन में तो खुशी हुई थी, लेकिन वो जो कर चुका था उससे थोड़ा ना बाहर आना चाहता था। वो अब वो वापस से इस घर में वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे आना पड़ा क्योंकि उसे डिवोर्स लेना है वांग जी से। वो वांग जी के साथ नहीं रहना चाहता और वो सिजुई के भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो वो यही सोच रहा था। तो जो सिया थी वो कहती है विंग तुम क्या मैं तुम्हारे लिए लाऊँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। तो जो विंग मन रोकता है उसे, पर वो नहीं रुकती, वो जाती है और स्नैक्स ला कर देती है। वो सिजुई को भी बुलाती है, सिजुई भी आ जाता है और वो अपनी मदर के पास ही, मतलब विंग के पास ही बैठा था और युआन जो था वो वेंचिंग के पास था और वो फिर स्नैक्स खाते हैं। ऐसे ही वो बातें करने लगते हैं। तो हमें अब दिखाया जाता है वांग जी की ओर। वांग जी था, वांग जी जब घर में आया था तो उसने देखा था कि शिया जो है वो विंग को पकड़ के रो रही है। तो वांग जी ने फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया था कि हाँ वो
उन्हें बात करनी होगी, तो वो अपने रूम में चला गया था और वो कुछ अपने कंपनी के रिलेटेड बात करने लगा था। तो अब हमें दोपहर के टाइम दिखाया जाता है, लंच के टाइम शिया ने विंग की सारी फेवरेट डिश बनाई थी और उसने पूरा डिनर टेबल सजा रखा था। विंग जब देखता है तो विंग कहता है, शिया तुमने इतना सारा क्यों बनाया? तो शिया कहती है, अच्छा मैं क्यों नहीं बनाती, आखिर तुम आए हो, मुझे इतनी खुशी हुई। मैं तो सोच रही थी मैं और भी बना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज इतना ही खा लेंगे और मैं शाम में बनाऊँगी। तो विंग जो था वो कहता है, शिया तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो। तो शिया जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो स्माइल कर रही थी, कह रही हाँ बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास मेरा जो ब्रदर है वो जो आ गया है। तो जो विंग था वो भी स्माइल करता है। तो वो जो था सिजुई और युआन जो थे वो भी बहुत खुश हो रहे थे। युआन तो कह रहा था कि वो डम्पलिंग्स खाएगा, वो मोमोज खाएगा, वो काफ़ी सारी चीज़ों का नाम ले रहा था, वो कहते ये खाएगा। तो जो विंग तो कहता नहीं तुम ये स्पाइसी वाले हैं तुम नहीं खाओगे। तो जो युआन था वो पपी आइस बनाकर देखने लगता है वैनचिंग की तरफ। तो वैनचिंग फिर विंग को देखती है, कहती है विंग खाने दो ना उसे। तो जो विंग था वो कहता है, वैनचिंग तुम उसकी हर बार उसके बहकावे में आ जाती हो ना, वो तुम्हें हर बार इस तरह ही देखता है, तुम उसकी बातें मान जाती हो, तुम जानती हो ना वो छोटा बच्चा है, उसके लिए स्पाइसेस पसंद इतना सही नहीं है। तो वैनजिंग कह रही है, अच्छा स्पाइसेस तो तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, फिर भी तुम खाते हो ना, तुम इतना ज़्यादा स्पाइसेस खाते हो फिर भी। तो जो विंग था वो कहता है, हाँ पर मैं बड़ा हूँ, मैं सह सकता हूँ, वो थोड़ा ना सह पाएगा। तो कहते हैं हाँ ये तुम्हारी वजह से उसे स्पाइसेस पसंद आते हैं इतने, तुम्हारी डिश तो वो खाता है ना। तो जो विंग था वो कहता है, पर मैं मना करता हूँ, वो तुम हो जो उसे खिलाती हो। जो वैनचिंग थी वो कहती है, हाँ तो अब भी मैं खिला दूंगी, चलो हटो यहाँ से। और वो इससे एक्साइट करके युआन को बिठा लेती है, युआन की सीट के पास ही बैठ जाती है और युआन को खिलाने लगती है। और जो सिजुई था वो विंग के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ के और उसके मतलब युआन जो था वो विंग के कंधे से थोड़ा सा नीचे था, तो वो विंग को हक करके कहता है कि मॉम आप मुझे खाना खिलाइए ना। और वो विंग को देख रहा था, तो विंग जो था उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है हाँ चलो बैठो, और वो भी उसे बिठाता है और उसे खाना खिलाने लगता है। तो ऐसे ही वो कभी युआन थोड़ा खाना बिखेर रहा था और खा रहा था, और जो सिजुई था वो तो अच्छे से खा रहा था। और जो सिजुई था वो फिर थोड़ा सा खाना अपने हाथ से लेता है और वो विंग की साइड करता है और वो विंग को खिलाता है, मतलब चॉपस्टिक से खिला रहे थे तो विंग को खिलाता है। तो विंग भी खा लेता है और विंग भी खुश हो रहा था कि हाँ उसका बेबी, क्योंकि वो अपने बेबी के पास इतने टाइम से दूर था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी को। वांग जी था वो सीढ़ियों से आ रहा था, जैसे ही वांग जी वहाँ आता है तो वो सब वांग जी को देखते हैं। तो जो कोई कुछ नहीं कहता, तो श्याव कहती है कि सर आप बैठ जाइए, लंच तैयार है। तो जो वांग जी था वो फिर आता है और वहाँ बैठ जाता है, मतलब जो मेन चेयर होती है उस पर बैठ जाता है। वांग जी के एक साइड में सिजुई था, फिर विंग था, और वांग जी के दूसरे साइड में युआन था और वैनचिंग थी। और वांग जी जो था वो फिर सिया जो थी उसके लिए खाना लगाती है और वांग जी फिर खाता है और वो फिर कुछ नहीं कहता, वो सिजुई के सर पे हाथ फेरता है और उसके फोrehead पर किस करता है और उसे कहता है कि बेबी मुझे भी जाना है, मुझे भी जरा कोई एक ज़रूरी काम आ गया है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। वो ये विंग को देख कर कह रहा था। विंग जो था वो वांग जी की ओर नहीं देख रहा था। वांग जी समझ पा रहा था कि हाँ विंग अभी उससे शायद बात नहीं करना चाहता, तो वो भी विंग को इतना फोर्स नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि विंग थोड़ा सेटल हो जाए, वो तब उससे आराम से बात करेगा। तो वांग जी था फिर वहाँ से चला जाता है। तो अब हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है कि वांग जी वापस आ चुका था ऑफिस से और वो अपने रूम में था, और विंग जो सिजुई और यान के रूम में था। सिजुई उसे अपने मतलब अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि वो 8th स्टैंडर्ड में है, और युआन भी उसके पास ही था। युआन भी अपने गगा की बातें सुन रहा था, वो उनके पास ही बैठा था, और युआन अपने खिलौने सिजुई मतलब सिजुई अपने खिलौने युआन को दे रहा था, और ऐसे ही वे बातें कर रहे थे। जो वेंचिंग थी उस दूसरे रूम में मतलब गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, और जो शिया थी वो अभी अपने रूम में थी, क्योंकि अभी शाम का टाइम था और शिया डिनर की तैयारी करती थी। उसने बस अभी उन्हें मतलब जो काट कर रखते हैं चॉपिंग कर दी थी, बस वो बनाने का वो टाइम पर ही बनाती, खाने का टाइम होता है। तो जो मतलब ऐसे ही शाम का टाइम दिखाते हैं, डिनर टाइम, जब सब लोगों ने डिनर कर लिया था। तो जो अब सोने का टाइम था, तो वेंचिंग जो थी वो अपने रूम में जाकर सो गई थी, और जो सिया थी वो भी जा चुकी थी। तो जो विंग था वो यान और सिजुई के साथ उसके रूम में जाता है, क्योंकि यान उसी रूम में रहता था जिसमें पहले विंग रहता था। तो जब सिजुई के रूम में जाता है तो वांग जी जो था वो वहीं था। तो वांग जी सोच रहा था कि क्या विंग उसके रूम में आएगा, तो फिर वांग जी धीरे से विंग के रूम में जाता है, क्योंकि वो 10 मिनट से बाहर बैठा था पर विंग आया ही नहीं। तो जब जाकर देखता है कि जो विंग है उसने यान को सुला दिया है और सिजुई जो है उससे बात कर रहा है। तो जो विंग था वो फिर वांग जी जो था वो कहता है विंग। तो विंग देखता है वांग जी की तरफ, वो कहता है बोलो।
तो जो वांग जिताओ कहता है क्या तुम सोओगे नहीं? तो विंग कहता है कि हाँ मैं सोऊंगा, मैं यही। तो वांग जी कहता है तो चलो फिर। तो विंग कहता है कहाँ? तो वांग जी कहता है कि रूम में। तो विंग कहता है कि तो मैं रूम में ही तो हूँ, यही तो मेरा रूम है। तो वांग जी कहता है विंग ये तो सिजुई का रूम है ना, तो तुम। तो विंग कहता है सिजुई का रूम है तो हम तो काफ़ी बड़ा बेड है, हम तीनों आ गए हैं और यही मेरा रूम है, मैं यही रहने वाला हूँ। तो जो वांग जी था वो कहता है पर विंग तुम्हें मेरे रूम में रहना चाहिए ना। तो विंग देखता है वांग जी को और कहता है और मुझे तुम्हारे रूम में क्यों रहना चाहिए? तो जो वांग जी था वो कहता है तुम भूल गए हो क्या कि क्या वकील ने कहा नहीं था कि तुम्हें 6 महीने तक मेरे साथ मेरे ही रूम में रहना होगा, तभी हमें डिवोर्स मिल सकता है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ लेकिन उन्हें कौन बताएगा, ये बताओ उन्हें कैसे पता चलने वाला है कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ या नहीं? अगर वो आकर चेक करेंगे तो मैं तुम्हारे रूम में रुक जाऊँगा। उस दिन तुम्हारे रूम में वैसे भी मैंने अपना थोड़ा सामान शिफ्ट करा दिया है, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला, तुम जा सकते हो। और वो ये कहकर सिजुई के साथ बातें करने लगता है। फिर वांग जी फिर कुछ कह नहीं पाता, फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। वो अपने रूम में आकर सोच रहा था वांग जी कि अब क्या करे, कैसे वो विंग को इस रूम में लेकर आए। तो ऐसे ही वो सोचता सोचता सो जाता है और वो सोच ही रहा था कि वो उसे क्या करना चाहिए, मतलब वो उसको कोई हल नहीं निकाल पाया था। तो अब हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। जो वेंचिंग थी वो विंग से कहती है कि विंग हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। तो विंग जो था वो कहता है क्यों? तो वेंचिंग कहती है अरे देखो ना विंग, देखो मैंने भी अभी 1 हफ्ते की मेरी भी लीव है और तुम भी मेरे साथ ही तो काम करते हो, तो तुम्हारी भी लीव ही है। मैंने तो फिर तुम अपने बेबीज़ के साथ सिजी के साथ तुम इतने टाइम बाद मिले हो, तो तुम्हें नहीं लगता हमें घूमने चलना चाहिए, फैमिली ट्रिप? तो जो विंग था वो देख रहा था वेंचिंग को। तो वेंचिंग कहती है क्या क्या नहीं चलना चाहते? तो जो सिजी था वो फिर कहता है मॉम चलिए ना, मुझे आपके साथ घूमना है। तो जो विंग था वो फिर सिजी को देखता है कहता है ठीक है, तो कहाँ चलेंगे? तो जो वेंचिंग थी वो कहती है क्यों ना हम कहीं अम्यूज़मेंट पार्क चलें, वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, चलो ना विंग, वहाँ पर काफ़ी राइड्स लेंगे और काफ़ी घूमने की जगह है, वहाँ घूमेंगे। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह देता है। तो जो वेंचिंग थी मतलब ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है, सब लिविंग हॉल में थे। तो वेंचिंग थी वो कहती है जाओ जाओ बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ। और जो सिजुई और युआन थे वो तो अपने रूम में भाग गए थे, वो खुश हो गए थे कि हाँ अब वो अपने फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। तो वेंचिंग जो थी वो शिया से कहती है शिया तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। तो शिया कहती है क्या मैं भी? तो वेंचिंग थी कहती है हाँ हाँ तुम भी जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हम निकलेंगे। तो जो विंग था वो वेंचिंग को देखता है, वेंचिंग कहती है क्या मुझे क्या देख रहे हो, तैयार हो जाओ तुम भी। तो विंग था वो कहता है मैं ठीक तो हूँ, मैं ऐसे ही चलूँगा। तो वेंचिंग कहती है हम घूमने जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा, जाओ हो तैयार। और उसे कहती है और विंग फिर जाने लगता है। तो वेंचिंग देती है वो वांग जी की तरफ देखती है कहती है और हाँ तुम भी जाओ के तैयार हो जाओ। तो विंग रुक जाता है, वो देखता है वो किससे कह रही है, तो पीछे मुड़ता है तो वेंचिंग जो थी वो वांग जी को कह रही थी। तो विंग कहता है पर वेंचिंग वांग जी को लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? तो वेंचिंग कहती है क्यों ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों का बाप है उनका, तो इससे भी जाना पड़ेगा, चलो जाओ तैयार हो, फैमिली ट्रिप में सब होते हैं, फैमिली के जब भी तो वो फैमिली ट्रिप होती है ना, जाओ जल्दी, वरना तुम जाते हो सिजू को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी मदर आई है तो उसके फादर उसके साथ नहीं है। तुम क्या चाहते हो, वो इतने भले ही थोड़े टाइम सही लेकिन वो अपने मदर फादर के साथ दोनों के साथ नहीं रह सकता क्या? तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है। वेंचिंग वांग जी से कहती है और वांग जी भी फिर तैयार हो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है ये सब अम्यूज़मेंट पार्क में आ चुके थे। तो जो युआन था वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, वो कह रहा था मॉम देखिए कितने सारे झूले, मुझे यहाँ पर राइड लेनी है। तो जो युआन था वो काफ़ी सारे झूलों को देखकर कह रहा था कि मुझे इस पर राइड लेनी है और इस पर भी लेनी है और इस पर भी लेनी है। तो जो विंग था वो कहता हाँ हाँ सब पर लेंगे, पर तुम इतना ज़्यादा मतलब उछलो तुम गिर जाओगे, क्योंकि वो जो युआन था वो विंग की गोद में था और वो उछल उछल के कह रहा था। तो जो युआन था वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मॉम, और वो फिर आराम से विंग से बातें करने लगता है। तो तभी युआन को दिखती है आइसक्रीम। तो युआन जो था वो कहता है मॉम मुझे आइसक्रीम खानी है। तो जो विंग था वो कहता है नहीं आइसक्रीम नहीं, अभी नहीं, बाद में खाना, अभी तो आए ना, अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पर। तो जो वह युआन था वो मानता नहीं, वो कहता है नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है। और जो फिर विंग मना कर रहा था, तभी विंग के सामने आइसक्रीम आ जाती है। तो विंग देखता है, तो वो देखता है कि वांग जी के हाथ में आइसक्रीम है और वांग जी ने सिजुई को भी आइसक्रीम दे दी है, वेंचिंग को भी और शिया को भी, और वो विंग को भी दे रहा है। तो विंग देखता है, तो विंग जो था एक आइसक्रीम ले लेता है क्योंकि वांग जी ने 2 उसके आगे बढ़ाई थी, और जो विंग था वो युआन के हाथ में दे देता है और कहता है लो आइसक्रीम खा लो। तो जो युआन देखता है वांग जी को कहता है थैंक यू डैड, और वो कहता है, और फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि वांग जी विंग के काफ़ी करीब ही था, क्योंकि वो आइसक्रीम दे रहा है, तो वो थोड़ा सा आगे झुकता है, विंग भी थोड़ा आगे हो जाता है फिर। तो युआन जो था वो वांग जी के चिक्स पर किस कर देता है,
और उसे कहता है थैंक यू। और जो वांग जी था वो तो युआन को देख रहा था और फिर वांग जी थोड़ी छोटी सी स्माइल करता है और विंग देखता है वांग जी की स्माइल। विंग तो शौक हो गया था कि क्या ये इंसान स्माइल भी करता है, क्योंकि विंग ने तो उसकी स्माइल पता नहीं कभी देखी थी, उसे याद भी नहीं है। तो फिर विंग इग्नोर करता है इस बात को और जो वो आगे चलने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग। तो विंग पीछे मुड़ता है और कहता है क्या। तो वांग जी कहते हैं तुम नहीं खाओगे आइसक्रीम। तो विंग कहता है मुझे पसंद नहीं है और वही कहकर आगे चला जाता है। तो जो वैन चिंग थी, मतलब सभी आगे चले जाते हैं, तो वैन चिंग जो विंग वांग जी के कंधे पर हाथ रखती है और फिर वो भी अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है, फिर वो भी चली जाती है। तो अब हमें दिखाया जाता है वो घूम रहे थे वांग जी और मतलब वांग जी के साथ जो था वो विंग बैठा हुआ था और उन मतलब वो बड़े वाले झूले में बैठे थे इस टाइम। और जो शिया थी वो वेंचिंग के साथ थी। तो अब ये ऐसे कैसे बैठे, एक्चुअली होया ये था कि वेंचिंग जो थी, वेंचिंग ने सिजुई को और युआन को कुछ बातें की थी। विंग ने देखा था कि पता नहीं ये क्या खुसुर फुसुर कर रही है। तो जो सिजुई था वो फिर अपनी मदर के पास आया था और कहता मॉम मुझे झूले पर झूलना है और युआन जो था वो मेरे साथ झूलेगा। तो विंग कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो युआन ने विंग मतलब सिजुई ने कहा था नहीं मॉम मैं यही हूँ, आप इतने छोटे वाले झूले में थोड़ा झूलोगे, आप तो बड़े वालों में झूलोगे ना, आप वहाँ जाकर झूलो। और सिजुई वहाँ से चला गया था युआन को लेकर। तो विंग देख रहा था। तो फिर विंग कहता विंग जो वहाँ से जा रहा था तो वहाँ वेंजिंग कहती कहाँ जा रहे हो। तो जो विंग था उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ बैठूँगा, मुझे नहीं झूलना। तो जो वेंजिंग तो कहती है क्यों नहीं झूलना, चलो यहाँ पर मस्ती करने आए हैं, चलो यहाँ से। और वो विंग को लेकर जाती है और एक झूले में मतलब वो जो फेयर वो बड़ा वाला झूला नहीं होता जिसमें जो 25 झूले का होता है वो गोल वाला, उसमें बिठा देती है एक में। और जैसे ही विंग बैठता है तो वांग जी भी उसके पीछे पीछे वहीं बैठ जाता है। विंग सोच रहा था कि वेंचिंग आएगी पर वहाँ वांग जाएगी। वांग जी इसे विंग कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए वेंचिंग तुम आओ। तो तभी जो था वो झूला जो था वो थोड़ा ऊपर होता है क्योंकि नेक्स्ट झूले की बारी आ गई थी, उसमें जिसे बैठना था वो बैठता। तो वेंचिंग जो थी वो विंग की तरफ ऐसा फेस बनाती कि जैसे वेंचिंग बैठना चाहती थी पर वांग जी ज़बरदस्ती बैठ गया है। फिर वेंचिंग जो थी फिर वो शिया को लेती है और दूसरे झूले में बैठ जाती है। और वांग जी विंग को देख रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को देखता है और कहता है तुमने वेंचिंग को क्यों नहीं बैठने दिया, तुम क्यों यहाँ बैठ गए। तो विंग वांग जी कहता है कि मेरी मर्जी, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठना चाहता हूँ। तो विंग देखता है वांग जी को। विंग कहता है ओह पर तुम शायद भूल रहे हो, मैं ज़्यादा दिन के लिए तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं कुछ टाइम में ही मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा और तुमसे अलग हो जाऊँगा। तो जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो विंग को अपनी ओर खींच लेता है। और विंग शॉक हो गया था इस अचानक एक्शन से वांग जी के। तो वांग जी साहब कहता है विंग के हाथ पर गाल लगा के विंग तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें ये लगता है ना तुम मुझसे दूर हो जाओगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरी वाइफ थे, हो और हमेशा रहोगे। और विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था। विंग कुछ नहीं सोचना चाहता अपना पुराना, तो अपने फेस दूसरी साइड कर लेता है और वो कहता है वांग जी तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। और वे कहकर वांग जी को थोड़ा अपने ऊपर से मतलब अपने गाल से उसका हाथ हटाता है और उसे थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाता है। फिर वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था कि विंग शायद उदास हो गया है। तो वांग जी फिर कुछ नहीं कहता, वांग जी विंग को देख रहा था। फिर वांग जी था वो विंग से कहता है विंग विंग मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के लिए। तो विंग देखता है वांग जी की ओर और वो कुछ नहीं कहता, वो बस ऐसे ही बैठा था। तो वांग जी विंग का धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है विंग मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं सच कहूँ तो मैं सही से समझ ही नहीं पाया था। तो विंग जो था उसे देखता है और कहता है हाँ समझने के लिए तुम्हें इतना टाइम लगा वांग जी, क्या एक बात समझने के लिए इतना टाइम लगता है। तो मुझे लगता है तुम्हें भी फिर इतना ही वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात, मुझे भी टाइम चाहिए समझने के लिए। और ये कहकर वो फिर से अपना हाथ छुड़ा लेता है। तो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता और ऐसे ही फिर उनका जो झूला था वो रुक जाता है और विंग बाहर आ जाता है। विंग का मूड ख़राब हो गया था वो। तो विंग जो था वो फिर सिजी के पास आ जाता है और उसके साथ वो भी उसे ऐसी राइड पर लेकर जाता है जहाँ पर विंग भी जा सके और सिजुई भी और युआन भी, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी राइड पर नहीं जा रहा था। और वो फिर साथ में ऐसी मस्ती करते हैं। फिर वो जब लंच टाइम होता है तो वहीं पर वो लंच करते हैं। सिजुई बहुत ज़्यादा खुश था और युआन भी। वो युआन जो था वो वांग जी के पास था अभी, क्योंकि वांग जी ने युआन को अपने पास बिठाया हुआ था। तो युआन जो था वो वांग जी से कहा था डैड आप ये भी खाएं, डैड ये भी खाइए। और वो काफ़ी कुछ अपने हाथों में ही ले रहा था, क्योंकि उसे तो चॉपस्टिक पकड़ना नहीं आता था। और वो वांग जी की ओर कर रहा था और वांग जी जो था वो खा भी रहा था। वो जो युआन था उसके छोटे छोटे हाथों में जो जितना भी खाना आ रहा था वो वांग जी की ओर कर रहा था और वांग जी खा भी रहा था। और वांग जी था वो युआन को खिला रहा था और विंग देख रहा था। और वो देख रहा था कि वांग जी युआन को कैसे मतलब प्यार ही कर रहा है एक तरह से। पर वांग जी ने पूछा नहीं कि युआन कौन है, क्योंकि ये तो विंग भी जानता है अच्छे से कि वो वांग जी का तो बेटा है नहीं, क्योंकि वांग जी के साथ वो बस एक बार ही तो फिजिकल हुआ था, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ। वांग जी ने कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया एक तरह से। तो फिर
वांग जो है वो पूछ क्यों नहीं रहा है। उसके मन में ख्याल चल रहा था, लेकिन वो खुद नहीं पूछना चाहता था, वो चाहता था कि वांग जी उससे पूछे। पर जो फिर ऐसे ही उनका लंच होता है। जो वेंचिंग थी और शादी वो भी आराम से लंच करते हैं, और फिर ऐसे ही वो फिर से जो था थोड़ी टाइम वहाँ गार्डन की साइड जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी टाइम जो था ठहरने लग मतलब थोड़ी टाइम रेस्ट करते हैं। और जब वो 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं तो जो सिजुई था वो कहता है मॉम, तो विंग कहता है तो सिजुई कहता है मॉम हॉरर हाउस चलते हैं ना, हॉन्टेड हाउस, मतलब हॉरर हाउस, मुझे वहाँ जाना है। तो जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी, वहाँ तुम नहीं जा सकते, अभी तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी तुम 11 की ही तो हो। तो पर सिजुई कहता है पर मॉम मुझे जाना है, मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर आखिर क्या है। तो जो विंग था कहता है लेकिन बेबी वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं जाते, तुम भी और युआन भी दोनों नहीं जा पाओगे। तो युआन कहता है विंग जो सुचिता कहता है तो मॉम एक काम कीजिए ना, आप जाइए और डैड जाएंगे और आप वहाँ की वीडियो बना कर लाना, मुझे वहाँ की देखनी है। तो जो मतलब विंग था वो कहता है क्या, तो कहता है हाँ मैं आंट के साथ यहीं रुक जाऊँगा, वेंचिंग आंट और शी आंट के साथ, आप जाइए ना। तो वो कहता है तो ठीक है, लेकिन मैं वेंचिंग के साथ चले जाता हूँ या शिया के साथ, वांग जी के साथ क्यों। तो जो सुचिता कहता है अगर मॉम आपको वहाँ डर लगा तो आपको और वेंचिंग जो है वेंचिंग आंट उन्हें भी तो डर लगता है, वो आपको बचाएंगी या खुद बचेंगी। और सी आंट वो अगर आपके साथ चली गई तो हमारे साथ कौन रुकेगा, क्योंकि वेंचिंग आंट मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पाती है ना, सी आंट समझ लेती है। तो जो विंग था वो देख रहा था तो वो क्या करे, तो जो वांग जी था वो कहता है ठीक है सुजी हम जाएंगे, तुम जाते हो ना, हम वीडियो बना कर लाए तो हम लाएंगे। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। विंग तो कहता है मुझे नहीं जाना वांग जी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना। वेंचिंग वेंचिंग वो कर रहा था, लेकिन वेंचिंग जो थी वो तो सुनी नहीं रही थी, वो तो युआन को खिलाने में लगी हुई थी। और जो सिया थी वो भी उसकी ओर देख नहीं रही थी, ऐसे उन्होंने तो इग्नोर कर दिया था विंग को। और विंग सोच रहा था कि वैसे तो ये मेरे सर पर बैठी रहती है, हमेशा करती रहती है कि वो वांग जी को ये कर देगी वो कर देगी, और अब जब वांग जी उसे लेकर जा रहा है ज़बरदस्ती तो वेंचिंग कुछ नहीं कर पा रही है। तो जो विंग था वो हॉन्टेड हाउस में वांग जी था वो टिकट लेता है और वहाँ ले आता है, और वो विंग से कहता है कि वो बनाए वीडियो बनाए। तो जो विंग था वो कहता है पर तुम क्यों आए हो मेरे साथ, मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो जो वांग जी तो कहता है विंग सिजुई की विश है, क्या तुम उसकी विश को पूरा नहीं करोगे। तो विंग फिर चुप हो जाता है, वो देख रहा था वांग जी को, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर क्या करे, वो फिर जो था वो अपना मोबाइल ऑन करता है और वो वीडियो बनाने लगता है। वो जैसे ही धीरे से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ी डरावनी वॉइस आने लगती है। विंग जो था उसे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे काइन भूतों से डर लगता है, पर जो वांग जी था वो डर रहा था। तो विंग जो था वो देखता है कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया है कस के, मतलब बाजू से। तो विंग देख रहा था, वो कहता क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं मुझे क्यों डर लगेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो जो विंग था वो एक साइड जाता है, वहाँ पर अचानक से उनके आगे एक कटा हुआ हाथ ऊपर से गिर जाता है और वांग जी की चीख निकल जाती है, कहते हैं मतलब वो चिल्ला देता है जोर से और वो विंग को हक कर लेता है। तो विंग जो था, विंग का मोबाइल भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन विंग ने उसे गिराया नहीं था, वो फिर से वांग जी को देखता है, वो कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, तुम बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो। तो वांग जी कहता है वो कहता है विंग विंग देखो ये कटा हुआ हाथ यहाँ किसी का हाथ कट गया। तो विंग कहता है वांग जी वो नकली है, ध्यान से देखो उसे। तो वांग जी फिर जब देखता है तो वो सच में नकली था। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे वांग जी। तो वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग, तुम मेरे साथ ही रहो, अगर ये आ गए तो फिर से। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी तुम सच में डरते हो, कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं करा है ना। तो वांग जी जो देखता है उसे, और वो थोड़ी देर के लिए उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, पर वो कहता है विंग तुम्हें लग रहा है मैं इन एक्टिंग करूँगा, मुझे क्या पता था यहाँ इतना ज़्यादा हॉन्टेड होता है, मुझे तो लगा यहाँ बस डरावनी वॉइसेस आएंगी और 1-2 पर्दा उड़ेगा, लेकिन यहाँ इतना कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता था। तो विंग जो था वो देखता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डरावना माहौल था, वहाँ पर जाले लगे हुए थे और बहुत सी चमगादड़ भी उड़ रही थी, वो नकली थी पर वो उड़ रही थी, इधर से उधर उड़े जा रही थी, और वहाँ पर्दे उड़दे हवाएं हवाएं काफ़ी कुछ था, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी थी, कहीं खून पड़ा था, काफ़ी कुछ था। और वो देखने में काफ़ी डरावना वो लग रहा था, अगर रात में वहाँ कोई आए तो सच में डर जाए, ऐसा वहाँ का सिस्टम था। तो जो विंग था वो फिर क्या करे, वांग जी को वो हटाने की कोशिश तो कर रहा था पर वांग जी नहीं हट रहा था, पर विंग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो तभी जो था एक सरकट आदमी उनके आगे जाता है, जिससे वांग जी और विंग की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो अचानक से आया था। और वांग जी तो बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, और वो जैसे ही विंग को और ज़्यादा तेज़ से करता है तो विंग का पैर फिसलता है, और वांग जी का पैर फिसलता है और वो विंग को लेकर गिर जाता है। अभी जो वांग जी था वो विंग के ऊपर था, और विंग की नेक में वांग जी का फेस था, और विंग जो था वो देख रहा था, वो जो पुतला था, मतलब वो
वो एक पुतला ही था जो अचानक से उनके आगे आया था। तो विंग देख रहा था कि वो नकली है, तो वो हल्का सा तो डरा था। हाँ, उसकी अचानक से हल्की सी चीख निकली थी, पर वांग जी तो बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाया था। तो वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी देखो, असली नहीं है, यहाँ सब कुछ नकली है, वांग जी हटो। और वो हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने तो जैसे उसे झगड़ लिया था। वांग जी कहता है, नहीं नहीं विंग, ये असली नहीं है, ये असली है विंग, ये नकली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है विंग, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उठने वाला। और वो ऐसे ही करके विंग को और ज़्यादा कस के कर रहा था। और वांग जी के जो हाथ थे वो दोनों विंग की कमर में थे, और विंग को उसने बहुत ज़्यादा कस के हक कर रखा था, और अपनी नेक बिल्कुल अपना फेस बिल्कुल विंग की नेक पर छुपा रखा था। विंग को फील हो रहा था वांग जी का टच, और वांग जी की हल्की हल्की सी सेंड भी, क्योंकि विंग जो था वो वांग जी का मार घूमेगा था। क्योंकि जब वांग जी ने और विंग ने वांग जी के साथ ड्रग्स दिया था, उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, तो उसने अपने आप को वांग जी से मार्क करा लिया था। लेकिन उसने वांग जी को मार्क नहीं किया था, क्योंकि उसे ये पता था कि जब एक बार ओमेगा मार्क हो जाता है तो अल्फा को शादी करनी पड़ती है, उससे शादी करते हैं। तो बस इसलिए वो चाहता था कि वांग जी को वो मार्क तब करे जब वो होश में हो और वांग जी की मंजूरी से। पर वो खुद तो मार्क होना चाहता था, तो इसलिए वो हो चुका था। तो वांग जी की जो हल्की सी सेंट थी वो भी विंग पर असर कर रही थी, और विंग जो था वो वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और कहता है, वांग जी दूर हो। पर वांग जी था वो नहीं मानना था, और विंग जो था विंग के थोड़ा सा वो थोड़ा सा उसकी सेंट में खोने लगा था। और वांग जी था वो वांग जी फिर धीरे से विंग से थोड़ा सा ऊपर होता है। वो जो था अपने लिप्स हल्के हल्के विंग की नेक पर टच कर रहा था। वो किस तो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो हल्का हल्का दूर हो रहा था विंग से, साइड से ऐसा हो रहा था कि विंग की नेक पर उसके लिप्स टच करें। तो जैसे ही वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर होता है, तो विंग देखता है वांग जी को बस देखे जा रहा था, और वांग जी भी जो विंग को देखे जा रहा था। विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम। वो तो दोनों ये भूल ही गए थे कि वो है कहाँ। वांग जी फिर धीरे से विंग के फेस पर अपना हाथ रखता है और विंग के फेस को सहलाता है, और जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था, और विंग कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कह सकते हैं वांग जी की सेंट का असर विंग पर हो चुका था। और विंग वांग जी को देख रहा था, और अपनी थोड़ी सी हाफ आइज ओपन थी विंग की, और हाफ आइज क्लोज थी, और वो देख रहा था। और वांग जी धीरे से विंग की ओर बढ़ता है, और वो विंग के चिक्स पर किस करता है, और विंग कुछ नहीं कहता। फिर वांग जी विंग के दूसरे चिक्स पर किस करता है, विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर वांग जी जो था वो धीरे से विंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी आइज पर किस करता है। विंग जो था वो फिर भी कुछ नहीं कहता। वांग जी फिर धीरे धीरे विंग के और क्लोज बढ़ता है, और वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेता है। विंग जो था वो कुछ नहीं कह रहा था। फिर वांग जो था वो धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है, और वो विंग के अपर लिप्स को अपने माउथ में ले लेता है, और वो उसे सक करने लगता है स्लोली स्लोली। और विंग जो था वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है, और विंग के हाथ से मोबाइल छूट गया था। और विंग जो था विंग ने वांग जी के हाथ पे एक हाथ जो था वांग जी के बाजू पर रखा हुआ था विंग ने, और एक हाथ जो था वो विंग ने अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ था, और वो कस के अपने कपड़ों को और वांग जी के बाजू को पकड़ लेता है। वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग शायद विंग भी इसकी किस को फील कर रहा था। तो धीरे से वांग जो था वो विंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सक करने लगता है। वांग जो था धीरे धीरे पैसिनेट हो रहा था, और वांग जो था वो विंग के माउथ में अपना लिप्स अपनी टंग डालता है, और वो विंग के माउथ को स्क्रॉल करने लगता है। वो काफ़ी देर तक विंग को किस करता है, और वो अब जा काफ़ी हंग्री होकर विंग को किस कर रहा था, और विंग भी वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वो भी विंग को काफ़ी किस कर रहा था, और जो वांग जी था वो फिर धीरे से विंग से दूर होता है, और वो धीरे से विंग के नेक पर आता है और विंग के नेक पर किस करने लगता है, और उसे वहाँ से कर रहा था और किस कर रहा था। वो काफ़ी वेट किस कर रहा था, और विंग जो हल्के हल्के मॉर्निंग कर रहा था उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब उसने वांग जी के हेयर में अपने हाथ डाल दिए थे और वांग जी को अपने और क्लोज करा था, और वांग जी था वो विंग की नेक पर किस कर रहा था। और तभी वांग जी जो था वो धीरे से विंग की नेक पर बाइट कर देता है, और विंग जो था वो जैसे अचानक से अपने होश में आता है। वो देखता है कि वो क्या कर रहा है। वांग जो था वो उसके ऊपर था, और वो भी विंग की नेक पर किस कर रहा था, और विंग जो था वो फिर धीरे से वांग जी को हिलाते हुए कहता है, वांग जी। और वांग जो था वो नहीं सुन रहा था, पर विंग जो था वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और विंग को वांग जी को दूर पुश करता है। वांग जी था वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो दूसरी साइड गिर जाता है। विंग जो था वो कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो, आई तुम्हें समझ में। और ये कहकर विंग जो था वो अपना मोबाइल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो वांग जी को नोटिस नहीं करता। वांग जी जो था वांग जी के जैसे ही विंग ने वांग जी को दूर पुश किया था, तो वांग जी के जो था वहाँ पर एक जो होता है ना लैम्प, वो वहाँ गिर गया था, और वो वांग जी के पैर पर गिर गया था, और वांग जी के पैर से जो ब्लीडिंग होने लगी थी। पर विंग ने कुछ नोटिस नहीं किया था, वो अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुका था। और वो वांग जी जो था वो भी फिर वहाँ से आ जाता है, और वो देखता है विंग को। विंग जो था वो जा रहा था वहाँ से, तो वांग जी था वो धीरे धीरे उसके पीछे आता है, क्योंकि वांग जी के पैरों पर काफ़ी तेज़ लगी थी। तो फिर जब वो आता है तो
विंग कह रहा था वैनजिंग और शिया से कि चलो अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं यहाँ नहीं रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। और विंग जो था वहाँ वो ये कहकर जाने लगता है कार की ओर। सिजुई और विंग ने युआन को उठा लिया था और सिजुई विंग के पीछे पीछे जा रहा था और वो देख रहा था पीछे अपने डैड को, और फिर वो विंग को देख रहा था और वो चले जाते हैं। तो वैनजिंग जो थी वो देखती है कि वांग जी आ रहा है, तो फिर वो वांग जी से कहती है क्या हुआ। तो वांग जी फिर नाम मिस्टर करता है। तो वैनचिंग फिर थोड़ी शाय करती है और फिर वैनचिंग और सिया वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी भी। वांग जी दूसरी कार में था और विंग जो था वो पहले निकल चुका था सिजुई को और युआन को लेकर अपनी कार में, क्योंकि वो जो थे वो 2 कार खुद लाए थे और 1 कार बॉडीगार्ड की थी। तो वांग जी जो था वो फिर बॉडीगार्ड वाली कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से जिंगसी मैंसन की ओर निकल जाते हैं। तो जो विंग था वो जैसे ही वहाँ था तो वो अपने रूम में जा रहा था। तो तभी वे दोनों कार भी वहीं मतलब तीनों कार साथ ही आ गई थी। तो वो जैसे ही जाता है वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुँचा ही था, तभी उसे सिजुई की आवाज़ आती है। तो सिजुई से कहता कि डैड डैड आपको खून निकल रहा है, डैड आपको कहाँ चोट लगी डैड। और वह कहकर वांग जी की ओर था, वांग जी की ओर दौड़ गया था सिजुई। तो जैसे ही विंग सुनता है तो विंग जो था वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है कि वांग जी आ रहा था और जहाँ जहाँ वांग जी ने कदम रखा था वहाँ वहाँ खून खून हो गया था। तो क्योंकि जो उसका कांच था वो वांग जी के पैर में घुस गया था। तो जो विंग देखता है और वो देखता है, वो कहता है, सोचता है कि उसे कब चोट लग गई, और जो वांग जी वो ऐसे ही फिर रहा है। तो जो विंग था वो फिर आता है और वो कहता है वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे बिठाता है सोफे पर और कहता है वांग जी कैसे चोट लगा ली तुमने, क्या तुम देख के नहीं चल सकते, कहाँ लगी है चोट। तो वांग जी देख रहा था विंग को कि विंग वांग जी को ऐसे, वांग जी देख रहा था कि विंग उसकी फिक्र कर रहा है। तो वांग जी फिर कहता है कुछ नहीं विंग बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो जो विंग था कहता है थोड़ी सी चोट है, तुम ध्यान नहीं देते, तुम ऐसे ध्यान रखते हो अपना, तुम अगर ऐसे करोगे तो सिजुई का ख्याल कैसे रखते हो तुम, कहते लापरवाह हो। और वह कहकर वांग जी के पैरों पर पट्टी कर रहा था और वांग जी देखे जा रहा था, वो बस विंग की बातें अब सुन रहा था और विंग जो था उसे डांट रहा था। और फिर तभी विंग जब पट्टी कर देता है वांग जी को देखता है, तो तभी विंग को हो जाता है कि वो कैसे वांग जी को मतलब डांट रहा है। तो वो जो था वो कहता है सॉरी, और वह कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो विंग जो था वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं तो मतलब कुछ लोग उनके घर में आते हैं। तो वो कहते हैं वांग जी को बोलते हैं मिस्टर लैन। तो विंग जो था वो रुकता है, वो पीछे देखता है कि कौन है आखिर। तो जो वो देखता है वहाँ पर 2 लोग थे, जिसमें से एक जो था सॉन्गलैन था और एक उसका पार्टनर जो था जो कि लिली थी। तो जो ये वही लिली थी जो वैनचिंग की फ्रेंड थी। तो जो विंग था वो देखता है कि क्या ये वैनचिंग से मिलने आए हैं। तो वो जाता है और वैनचिंग के रूम में उसे नॉक करता है और वैनचिंग से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड आई है। तो जब तक वांग जी उनसे बात कर रहा था वो सोफे पर बैठे हुए थे, शिया ने उनके आगे स्नैक्स रखे थे। तो वांग जी कहता क्या सच में आपको यहाँ रुकना होगा। तो जो सॉन्ग लेन था कहता हाँ मिस्टर लैन देखिए ये कोर्ट का नोटिस है, अगर मुझे आप पर नज़र रखने के लिए ही भेजा गया है तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। तो विंग जब सुनता है तो विंग कहता है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप। तो जो विंग था वो ये पूछता है। तो सॉन्गलैन कहता है कि हाँ मुझे कोर्ट की ओर से ऑर्डर मिला है कि मुझे आप पर नज़र रखनी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कपल की तरह रह भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कपल की तरह नहीं रहेंगे तो आपका डिवोर्स नहीं होगा और मुझे ये नज़र रखने के लिए भेजा गया है, आप चाहें तो आप नोटिस देख सकते हैं। तो विंग देखता है तो वो हाँ वो नोटिस था, सच में था। तो वो फिर देखता है तो वो फिर क्या ही कह सकता था। तो फिर विंग कहता है और आप कब तक रुकेंगे। तो जो सॉन्गलैन कहता है वो कहता है मैं तब तक रुकूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता। तो जो विंग था वो देखता है और फिर वो हाँ कह देता है। वो वैनचिंग की ओर देखता है, वैनचिंग जो थी वो फिर विंग की ओर देखती है। तो विंग उसे अपने आप पास बुलाता है। तो वैनचिंग विंग के पास चली जाती है क्योंकि वो लिली के पास जाकर बैठ गई थी, उससे बात करने लगी थी। तो फिर विंग कहता है कि वैनचिंग ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे अगर ये यहाँ रुकेगा तो इसे तो पता चल जाएगा कि हम दोनों एक रूम में भी नहीं रह रहे हैं, तो क्या ये फिर डिवोर्स नहीं होने देगा। तो वैनचिंग जो थी वो कहती है विंग की तरफ देखकर विंग हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वांग जी के रूम में नहीं जान दूँगी, तुम यहीं रहोगे। अगर तुम उसके रूम में गए तो क्या पता वो तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। तो विंग को याद आता है कि हाँ वांग जी ने पहले भी उसे किस कर लिया है, तो वो नहीं चाहता। विंग के जो थोड़े से गाल थे वो रेड हो गए थे। तो वैनचिंग देखती है, वैनचिंग कहती है क्या हुआ विंग, तुम इतना शर्मा रहे हो। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं मैं शर्मा नहीं रहा, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे उसके रूम में नहीं जाना। तो वैनचिंग कहती है हाँ हाँ मैं बात करूँगी लिली से, देखूँगी कोशिश करके। तो विंग जो था वो कहता है हाँ तुम लिली को मनाओ ताकि वो अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से चली जाए और बस हमारे 6 महीने बीते और उससे मेरा डिवोर्स हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में बस हैप्पी रहे। तो विंग जो थी मतलब वैनचिंग जो थी वो विंग को देख रही थी कि विंग ये कहते हुए उदास हो गया है, पर विंग जो था अपने आप को संभालता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो वैनचिंग कुछ नहीं कहती, वो हाँ कह देती है। तो विंग जो था वो अपने रूम में चला जाता है, सिजुई वाले रूम में ही।
तो जो वेंचिंग थी वो फिर आती है लिली के पास और वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। और वेंचिंग जो थी वो सिजी को मतलब लिली को लेकर जाती है और उसे रूम दिखाती है। जो वांग जी था वो सॉन्गलैन वो दोनों बात कर रहे थे। अब वो क्या बातें कर रहे थे तो वो भी जान लेते हैं। जो सॉन्गलैन था वो कह रहा था वांग जी से कि देखो अब मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ को तो तुम्हें ही मनाना होगा अगर तुमने उसे इतना हर्ट किया है। तो वांग जी था वो कहता है हाँ सॉन्गलैन मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे बातें करने की कोशिश करता हूँ, उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे हमेशा दूर कर देता है। तो जो सॉन्गलैन था वो कहता है हाँ वो तो सिर्फ तुमने दूर करता है, अगर सच में मैं उसकी जगह होता ना तो मैं तो तुम्हारी कुटाई कर देता अच्छे से। तो वांग जो था वो सॉन्गलैन को देखता है तो सॉन्गलैन कहता है हाँ क्या घूर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारी कुटाई करता। तो वांग जो था वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है हाँ पर चाहे उसे अगर कूटना है तो वो कूट लेना, जितना चाहे वो मुझे मार ले, लेकिन मुझसे दूर तो ना रहे, मुझसे नाराज़ तो ना रहे, मुझे से उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उसकी नाराज़गी से। वो वांग जो था वो कुछ सोच रहा था और बस वो यही कह रहा था। तो हमें फिर दिखाया जाता है डिनर टाइम पे सब लोग जो थे वो डिनर कर रहे थे, वांग जी और विंग। जो वांग जी के बीच में सिजुई और युआन बैठे थे, वांग जी युआन को खिला रहा था और विंग जो था वो सिजुई को खिला रहा था। तो सॉन्गलैन कहता है विंग उठो वहाँ से। तो विंग कहता है क्या क्यों? तो वो कहता है तुम वांग जी के साइड में जाकर बैठो। तो विंग कहता है वो कहता है मैं सिजुई को खाना खिला रहा हूँ, वो वहाँ पर बैठूंगा तो युआन को खाना खिला रहा है वांग जी, वो उससे कैसे खिलाएगा? तो जो सॉन्गलैन था वो कहता है विंग अगर तुम ऐसे करोगे तो देख लो मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना दूंगा और तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा। तो जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो जल्द से जी को खाना खिलाता है और जो युआन का था उसका भी खाना हो गया था। तो विंग जो था वो कहता है बेबी तुम्हारा खाना हो गया ना, तो तुम जाओ रूम में जाओ और अपने जो क्लोथ हैं उसे चेंज कर लो, नाइट सूट पहन लो। तो जो सिजुई वो ओके कह देता है और युआन को भी ले जाता है उसके भी क्लोथ चेंज कराने। तो जो विंग था वो फिर वांग जी साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो जो वो कहता है हाँ अब ऐसे ही बैठ कर खाना खाओ। तो जो विंग था वो खाना खाने लगता है। तो जो वो था वो वांग जी को देखता है, मतलब विंग जो था वो खाना खा रहा था चुपचाप, वांग जी विंग को देखता है तो वांग जी जो है अपनी मतलब अपनी प्लेट से कुछ खाना उठाता है और वो विंग की ओर करता है। तो विंग देखता है पर वो लेता नहीं। तो जो सॉन्गलैन था वो देख रहा था। तो सॉन्गलैन कहता है विंग तुम्हें खाना चाहिए ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खाना खिला रहा है। तो विंग उसकी तरफ देखता है। विंग कहता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ खाना बैठ कर खाऊँ? तुमसे लिली ने सब बता दिया ना, मुझे बस इस इंसान से डिवोर्स लेना है। तो जो सॉन्गलैन था वो कहता है हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें डिवोर्स लेना है, क्योंकि अगर तुम डिवोर्स लोगे तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट बनानी है और मैं रिपोर्ट तो देखो झूठी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारा यही बिहेव लिखूंगा जिससे कि तुम्हारा डिवोर्स रुक जाएगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे हो। और जब तुम कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो मतलब तुमने अपना चांस जो है वो ऐसे ही गवाया है, दूर रह कर ही। तुम्हें एक दूसरे से जानने की कोशिश ही नहीं की है और अच्छे से। तो देख लो तुम, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें ये सब करना होगा। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी की जो चॉपस्टिक थी उसे पकड़ता है और अपने माउथ में रख लेता है और कहता है अब ठीक है, और वो खाने लगता है। तो जो सोनेन था वो कहता है हाँ ऐसे ही गुड। तो वांग जो था वो फिर हल्की स्माइल करता है और जो उनका डिनर हो जाता है। तो फिर विंग देख रहा था कि सॉन्गलैन जो है वो लिली को खिला रहा है खाना और लिली जो है वो भी उसे खिला रही है, मतलब वो उनके सामने बहुत ज़्यादा लवी डवी बिहेव कर रहा है। तो विंग उसे देख रहा था। तो विंग थोड़ा नोटिस तो करता है पर फिर वो ऐसा है कि अपने दिमाग से ये ख्याल झटक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब विंग जो था अपने रूम में जा रहा था तो सॉन्गलैन कहता है विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है अपने रूम में। तो सॉन्गलैन कहता है पर तुम्हारा रूम तो ऊपर है। तो कहता है नहीं मेरा रूम यही है। तो जो सॉन्गलैन था वो कहता है पर वांग जी तो इस रूम में नहीं रहता ना? तो कहता है हाँ वांग जी का रूम ऊपर है। तो कहता है हाँ ये तो मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे का रूम है सिजुई का। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह देता है। तो जो वो था सॉन्गलैन कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने रूम में जाकर सोना चाहिए ना कि यहाँ। तो जो विंग था वो कहता है पर मैं यही अपने बेबी के पास ही रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो वो जो था वो सॉन्गलैन कहता है विंग क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? तो विंग फिर अपनी मुट्ठी भेजता है और कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं, तुम हर बात में ये सब कहना बंद करो। तो सॉन्गलैन से क्योंकि विंग इरिटेट हो गया था जरा जरा सी बात पर, सॉन्गलैन यही कह रहा था कि उसे वांग जी के साथ रहना है, वांग जी उससे बात करता है तो उसे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ ही बैठाता है, उसी के हाथों से खाना भी खिलवा रहा है और फिर अब उसके रूम में भी जाना है। विंग जो था थोड़ा इरिटेट हो गया था। तो विंग जो था वो फिर अब वही जाने लगता है सिजुई के रूम में। तो जो सॉन्गलैन कहता है वो अब क्यों जा रहे हो? तो विंग जो था वो कहता है कि मैं अपने क्लोथ भी ना लाऊं। तो जो वांग जी था वो कहता है तुम्हारे क्लोथ मेरे रूम में पहुंच गए हैं। तो विंग देखता है वांग जी को अपनी आइस पैनिक करके कि क्या?
तो वांग जी जो था वो फिर हड़बड़ा जाता है और कहता है हाँ वो सोंगलैन ने कहा था ना कि तुम मेरे रूम में रहोगे, तो बस इसलिए मैंने तुम्हारे क्लोथ अपने रूम में शिफ्ट करा दिए। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। वो अपने रूम में जाता है और वो वहाँ जाकर जो था वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। तो वांग जी, वेंचिंग, सोंगलैन और लिली ये सब वहाँ बैठे थे। और जो लिली थी हाँ लिली वो कहती है ओह वहाँ विंग तो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो वेंचिंग जो थी वो कहती है हाँ क्यों नहीं गुस्सा होगा, वैसे भी उसका गुस्सा इतनी आसानी से शांत थोड़ा ना होने वाला है। तो जो सोंगलैन तो कहता है हाँ ये तो है, उसे मनाने के लिए वांग जी तुम्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वांग जी तो कहता है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये एक बार माने तो सही, फिर मैं इसे कभी नाराज़ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी इसकी नाराज़गी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो वेंजिंग जो थी वो फिर वांग जी का ही कान मोड़ देती है और कहती है हाँ तुम्हारी नाराज़गी तो हर्ट करेगी, और जो तुम करते थे मुझे तो लग रहा है कि विंग कम ही कर रहा है, उसे और ज़्यादा करना चाहिए। वो कहते हैं वेंचिंग छोड़ो, तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो मेरा। तो वेंचिंग जो थी वो कहती वहाँ कान छोड़ देती है, कहती है ओह मैं तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रही हूँ, मतलब एक तो तुम्हारी हेल्प करो और ऊपर से सुनो। तो जो वांग जी तो कहता है अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प कर रही हो इसके लिए थैंक यू, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने मतलब। तो विंग जो था वो फिर सीजी के पास आ जाता है और उसके साथ वो भी उसे ऐसी राइड पर लेकर जाता है जहाँ पर विंग भी जा सके और सीजी भी और युआन भी, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी राइड पर नहीं जा रहा था। और वो फिर साथ में ऐसी मस्ती करते हैं। फिर वो जब लंच टाइम होता है तो वहीं पर वो लंच करते हैं। सीजी भी बहुत ज़्यादा खुश था और युआन भी। वो युआन जो था वो वांग जी के पास था अभी, क्योंकि वांग जी ने युआन को अपने पास बिठाया हुआ था। तो युआन जो था वो वांग जी से कहा था डैड आप ये भी खाएं, डैड ये भी खाइए। और वो काफ़ी कुछ अपने हाथों में ही ले रहा था क्योंकि उसे तो चॉपस्टिक पकड़ना नहीं आता था। और वो वांग जी की ओर कर रहा था और वांग जी जो था वो खा भी रहा था। वो जो युआन था उसके छोटे छोटे हाथों में जो जितना भी खाना आ रहा था वो वांग जी की ओर कर रहा था और वांग जी खा भी रहा था। और वांग जी था वो युआन को खिला रहा था और विंग देख रहा था। और वो देख रहा था कि वांग जी युआन को कैसे मतलब प्यार ही कर रहा है एक तरह से। पर वांग जी ने पूछा नहीं कि युआन कौन है, क्योंकि ये तो विंग भी जानता है अच्छे से कि वो वांग जी का तो बेटा है नहीं, क्योंकि वांग जी के साथ वो बस एक बार ही तो फिजिकल हुआ था, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ। वांग जी ने कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया एक तरह से। तो फिर वांग जी है वो पूछ क्यों नहीं रहा है, उसके मन में ख्याल चल रहा था लेकिन वो खुद नहीं पूछना चाहता था, वो चाहता था कि वांग जी उससे पूछे। पर जो फिर ऐसे ही उनका लंच होता है। जो वेंचिंग थी और शादी वो भी आराम से लंच करते हैं और फिर ऐसे ही वो फिर से जो था थोड़ी टाइम वहाँ गार्डन की साइड जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी टाइम जो था ठहरने लग मतलब थोड़ी टाइम रेस्ट करते हैं। और जब वो 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं तो जो सिजुई था वो कहता है मॉम। तो विंग कहता है तो सिजुई कहता है मॉम हॉरर हाउस चलते हैं ना, हॉन्टेड हाउस मतलब हॉरर हाउस, मुझे वहाँ जाना है। तो जो विंग था वो कहता है नहीं बेबी वहाँ तुम नहीं जा सकते, अभी तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी तुम 11 की ही तो हो। तो पर सिजुई कहता है पर मॉम मुझे जाना है, मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर आखिर क्या है। तो जो विंग था कहता है लेकिन बेबी वहाँ पर छोटे बच्चे नहीं जाते, तुम भी और युआन भी दोनों नहीं जा पाओगे। तो युआन कहता है विंग जो सिजुई था कहता है तो मॉम एक काम कीजिए ना, आप जाइए और डैड जाएंगे और आप वहाँ की वीडियो बना कर लाना, मुझे वहाँ की देखनी है। तो जो सिजुई मतलब विंग था वो कहता है क्या, तो कहता है हाँ मैं आंट के साथ यहीं रुक जाऊँगा, वेंचिंग आंट और शी आंट के साथ, आप जाइए ना। तो वो कहता है तो ठीक है लेकिन मैं वेंचिंग के साथ चले जाता हूँ यशिया के साथ, वांग जी के साथ क्यों। तो जो सिजुई कहता है अगर मोम आपको वहाँ डर लगा तो आपको और वेंचिंग जो है वेंचिंग आंट उन्हें भी तो डर लगता है, वो आपको बचाएंगी या खुद बचेंगी। और सी आंट वो अगर आपके साथ चली गई तो हमारे साथ कौन रुकेगा, क्योंकि बेंचिंग आंट मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पाती है ना, शी आंट समझ लेती है। तो जो विंग था वो देख रहा था तो वो क्या करे, तो जो वांग जी था कहता है ठीक है सुजी हम जाएंगे, तुम जाते हो ना हम वीडियो बना कर लाए तो हम लाएंगे। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और चले जाने लगता है। विंग तो कहता है मुझे नहीं जाना वांग जी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना। वेंचिंग वेंचिंग वो कर रहा था लेकिन वेंचिंग जो थी वो तो सुनी नहीं रही थी, वो तो युआन को खिलाने में लगी हुई थी। और जो सिया थी वो भी उसकी ओर देख नहीं रही थी, ऐसे उन्होंने तो इग्नोर कर दिया था विंग को। और विंग सोच रहा था कि वैसे तो ये मेरे सर पर बैठी रहती है, हमेशा करती रहती है कि वो वांग जी को ये कर देगी वो कर देगी, और अब जब वांग जी उसे लेकर जा रहा है ज़बरदस्ती तो वेंचिंग कुछ नहीं कर पा रही है। तो जो विंग था वो वहाँ हॉन्टेड हाउस में वांग जी जो था वो टिकट लेता है और वहाँ ले आता है। और वो विंग से कहता है
कि वो बनाए, वीडियो बनाए। तो जो विंग था वो कहता है पर तुम क्यों आए हो मेरे साथ, मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं आना है। तो जो वांग जी तो कहता है विंग सिजुई की विश है, क्या तुम उसकी विश को पूरा नहीं करोगे। तो विंग फिर चुप हो जाता है। वो देख रहा था वांग जी को, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर क्या करे। वो फिर जो था वो अपना मोबाइल ऑन करता है और वो वीडियो बनाने लगता है। वो जैसे ही धीरे से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ी डरावनी वॉइस आने लगती है। विंग जो था उसे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे काइन भूतों से डर लगता है, पर जो वांग जी था वो डरा था। तो विंग जो था वो देखता है कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया है कस के, मतलब बाजू से। तो विंग देख रहा था, वो कहता क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो जो विंग था वो एक साइड जाता है। वहाँ पर अचानक से उनके आगे एक कटा हुआ हाथ ऊपर से गिर जाता है और वांग जी की चीख निकल जाती है। कहते हैं मतलब वो चिल्ला देता है ज़ोर से और वो विंग को हक कर लेता है। तो विंग जो था, विंग का मोबाइल भी थोड़ा हिल गया था, लेकिन विंग ने उसे गिराया नहीं था। वो फिर से वांग जी की ओर देखता है, वो कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, तुम बच्चों की तरह क्यों डर रहे हो। तो वांग जी कहता है, वो कहता है विंग विंग देखो ये कटा हुआ हाथ, या किसी का हाथ कट गया। तो विंग कहता है वांग जी वो नकली है, ध्यान से देखो उसे। तो वांग जी फिर जब देखता है तो वो सच में नकली था। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे वांग जी। तो वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग, तुम मेरे साथ ही रहो, अगर ये आ गए तो फिर से। तो विंग जो था वो कहता है वांग जी तुम सच में डरते हो, कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं करा है ना। तो वांग जी जो देखता है उसे, और वो थोड़ी देर के लिए उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, पर वो कहता है विंग तुम्हें लग रहा है मैं इन एक्टिंग करूँगा, मुझे क्या पता था यहाँ इतना ज़्यादा हॉन्टेड होता है। मुझे तो लगा यहाँ बस डरावनी वॉइसेस आएंगी और एक दो पर्दा उड़ेगा, लेकिन यहाँ इतना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। तो विंग जो था वो देखता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डरावना माहौल था। वहाँ पर जाले लगे हुए थे और बहुत सी चमगादड़ भी उड़ रही थी। वो नकली थी पर वो उड़ रही थी, इधर से उधर उड़े जा रही थी। और वहाँ पर्दे उड़दे हवाएं काफ़ी कुछ था, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी थी, कहीं खून पड़ा था, काफ़ी कुछ था। और वो देखने में काफ़ी डरावना वो लग रहा था। अगर रात में वहाँ कोई आए तो सच में डर जाए, ऐसा वहाँ का सिस्टम था। तो जो विंग था वो फिर क्या करे, वांग जी को वो हटाने की कोशिश तो करता, पर वांग जी नहीं हट रहा था। पर विंग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो तभी जो था एक सरकट आदमी उनके आगे जाता है, जिससे वांग जी और विंग की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो अचानक से आया था। और वांग जी तो बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ता है, और वो जैसे ही विंग को और ज़्यादा तेज से करता है तो विंग का पैर फिसलता है, और वांग जी का पैर फिसलता है और वो विंग को लेकर गिर जाता है। अभी जो वांग जी था वो विंग के ऊपर था, और विंग की नेक में वांग जी का फेस था। और विंग जो था वो देख रहा था, वो जो पुतला था, मतलब वो एक पुतला ही था जो अचानक से उनके आगे आया था। तो विंग देख रहा था कि वो नकली है, तो वो हल्का सा तो डरा था। हाँ, उसकी अचानक से हल्की सी चीख निकली थी, पर वांग जी तो बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाया था। तो वांग जी विंग को देखता है, और विंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी देखो, असली नहीं है, यहाँ सब कुछ नकली है, वांग जी हटो। और वो हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने तो जैसे उसे झगड़ लिया था। वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग, ये असली नहीं है, मतलब ये असली है विंग, ये नकली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डरावना है विंग, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं उड़ने वाला। और वो ऐसे ही करके विंग को और ज़्यादा कस के कर रहा था। और वांग जी के जो हाथ थे वो दोनों विंग की कमर में थे, और विंग को उसने बहुत ज़्यादा कस के हक कर रखा था, और अपनी नेक बिल्कुल अपना फेस बिल्कुल विंग की नेक पर छुपा रखा था। विंग को फील हो रहा था वांग जी का टच, और वांग जी की हल्की हल्की सी सेंड भी, क्योंकि विंग जो था वो वांग जी का मार्क घूमेगा था। क्योंकि जब वांग जी ने और विंग ने वांग जी के साथ ड्रग्स दिया था, उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, तो उसने अपने आप को वांग जी से मार्क करा लिया था। लेकिन उसने वांग जी को मार्क नहीं किया था, क्योंकि उसे ये पता था कि जब एक बार ओमेगा मार्क हो जाता है तो अल्फ़ा को शादी करनी पड़ती है, उससे शादी करते हैं। तो बस इसलिए वो चाहता था कि वांग जी को वो मार्क तब करे जब वो होश में हो और वांग जी की मंजूरी से। पर वो खुद तो मार्क होना चाहता था, तो इसलिए वो हो चुका था। तो वांग जी की जो हल्की सी सेंट थी वो भी विंग पर असर कर रही थी, और विंग जो था वो वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और कहता है वांग जी दूर हो। पर वांग जी था वो नहीं मानना था, और विंग जो था विंग के थोड़ा सा वो थोड़ा सा उसके सेंट में खोने लगा था। और वांग जी था वो वांग जी फिर धीरे से विंग से थोड़ा सा ऊपर होता है। वो जो था अपने लिप्स हल्के हल्के विंग की नेक पर टच कर रहा था। वो किस तो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो हल्का हल्का दूर हो रहा था विंग से, मतलब साइड से, ऐसा हो रहा था कि विंग की नेक पर उसके लिप्स टच करें। तो जैसे ही वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर होता है तो विंग देखता है वांग जी को। वांग जी को बस देखे जा रहा था, और वांग जी भी जो विंग को देखे जा रहा था। विंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम। वो तो दोनों ये भूल ही गए थे कि वो है कहाँ। वांग जी फिर धीरे से विंग के फेस पर अपना हाथ रखता है और विंग के फेस को सहलाता है, और जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था, और विंग कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कह सकते हैं वांग जी की सेंट का असर विंग पर हो चुका था। और विंग वांग जी को देख रहा था, और अपनी थोड़ी सी हाफ आइज ओपन थी विंग की और हाफ आइज क्लोज थी, और वो देख रहा था। और वांग जी धीरे से विंग की ओर बढ़ता है, और वो विंग के चिक्स पर किस करता है, और विंग कुछ नहीं कहता। फिर वांग जी विंग के दूसरे चिक्स पर किस करता है, विंग फिर भी कुछ नहीं कहता। फिर वांग जी जो था वो धीरे से विंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी आइज पर किस करता है।
विंग जो था वो फिर भी कुछ नहीं कहता। वांग जी फिर धीरे धीरे विंग के और क्लोज बढ़ता है और वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लेता है। विंग जो था वो कुछ नहीं कह रहा था। फिर वांग जो था वो धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है और वो विंग के अपर लिप्स को अपने माउथ में ले लेता है और वो उसे सक करने लगता है स्लोली स्लोली। और विंग जो था वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और विंग के हाथ से मोबाइल छूट गया था और विंग जो था विंग ने वांग जी के हाथ पे मतलब एक हाथ जो था वांग जी के बाजू पर रखा हुआ था विंग ने और एक हाथ जो था वो विंग ने अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ था और वो कस के अपने कपड़ों को और वांग जी के बाजू को पकड़ लेता है। वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग शायद मतलब विंग भी उसकी किस को फील कर रहा था। तो धीरे से वांग जो था वो विंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सक करने लगता है। वांग जो था धीरे धीरे पैसिनेट हो रहा था और वांग जो था वो विंग के माउथ में अपना लिप्स मतलब अपनी टंग डालता है और वो विंग के माउथ को स्क्रॉल करने लगता है। वो काफ़ी देर तक विंग को किस करता है और वो अब तक काफ़ी हंग्री होकर विंग को किस कर रहा था और विंग भी वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वो भी विंग को काफ़ी किस कर रहा था और जो वांग जी था वो फिर धीरे से विंग से दूर होता है और वो धीरे से विंग के नेक पर आता है और विंग के नेक पर किस करने लगता है और उसे वहाँ से कर रहा था और किस कर रहा था। वो काफ़ी वेट किस कर रहा था और विंग जो हल्के हल्के मॉर्निंग कर रहा था उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब उसने वांग जी के हेयर में अपने हाथ डाल दिए थे और वांग जी को अपने और क्लोज करा था और वांग जी था वो विंग की नेक पर किस कर रहा था और तभी वांग जी जो था वो धीरे से विंग की नेक पर बाइट कर देता है और विंग जो था वो जैसे अचानक से अपने होश में आता है। वो देखता है कि वो क्या कर रहा है। वांग जो था वो उसके ऊपर था और वो भी विंग की नेक पर किस कर रहा था और विंग जो था वो फिर धीरे से वांग जी को हिलाते हुए कहता है वांग जी और वांग जो था वो नहीं सुन रहा था पर विंग जो था वो अपनी पूरी जान लगा ताकत लगा देता है और विंग को वांग जी को दूर पुश करता है। वांग जी था वो उसके ऊपर चढ़ जाता है वो दूसरी साइड गिर जाता है। विंग जो था वो कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो, आई तुम्हें समझ में। और ये कहकर विंग जो था वो अपना मोबाइल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वो वांग जी को नोटिस नहीं करता। वांग जी जो था वांग जी के जैसे ही विंग ने वांग जी को दूर पुश किया था तो वांग जी के जो था वहाँ पर एक जो होता है ना लैंप वो वहाँ गिर गया था और वो वांग जी के पैर पर गिर गया था और वांग जी के पैर से जो ब्लीडिंग होने लगी थी पर विंग ने कुछ नोटिस नहीं किया था। वो अपनी बात कहकर वहाँ से जा चुका था और वो वांग जी जो था वो भी फिर वहाँ से आ जाता है और वो देखता है विंग को। विंग जो था वो जा रहा था वहाँ से तो वांग जी था वो धीरे धीरे उसके पीछे आता है क्योंकि वांग जी के फेस पैरों पर काफ़ी तेज़ लगी थी। तो फिर जब वो आता है तो विंग कह रहा था पेंजिंग और शिया से कि चलो अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं यहाँ नहीं रहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। और विंग जो था वहाँ वो ये कहकर जाने लगता है कार की ओर। सिजुई और विंग ने युआन को उठा लिया था और सिजुई विंग के पीछे पीछे जा रहा था और वो देख रहा था पीछे अपने डैड को और फिर वो विंग को देख रहा था और वो चले जाते हैं। तो वेंजिंग जो थी वो देखती है कि वांग जी आ रहा है तो फिर वो वांग जी से कहती है क्या हुआ। तो वांग जी फिर नामिस्तर करता है तो वेंचिंग फिर थोड़ी शाय करती है और फिर वेंचिंग और सिया वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी भी। वांग जी दूसरी कार में था और विंग जो था वो पहले निकल चुका था सिजुई को और युआन को लेकर अपनी कार में, क्योंकि वो जो थे वो 2 कार खुद लाए थे और एक कार बॉडीगार्ड की थी। तो वांग जी जो था वो फिर बॉडीगार्ड वाली कार में जाकर बैठ जाता है और फिर वो वहाँ से जिंगशी मैंसन की ओर निकल जाते हैं। तो जो विंग था वो जैसे ही वहाँ आता है तो वो अपने रूम में जा रहा था तो तभी वे दोनों कार भी वहीं मतलब तीनों कार साथ ही आ गई थी। तो वो जैसे ही जाता है वो अपने रूम के दरवाजे तक पहुँचा ही था तभी उसे सिजुई की आवाज़ आती है। तो सिजुई से कहता कि डैड डैड आपको खून निकल रहा है, डैड आपको कहाँ चोट लगी डैड। और वह कहकर वांग जी की ओर था, वांग जी की ओर दौड़ गया था सिजुई। तो जैसे ही विंग सुनता है तो विंग जो था वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है कि वांग जी आ रहा था और जहाँ जहाँ वांग जी ने कदम रखा था वहाँ वहाँ खून खून हो गया था। तो क्योंकि जो उसका कांच था वो वांग जी के पैर में घुस गया था। तो जो विंग देखता है और वो देखता है वो कहता है सोचता है कि उसे कब चोट लग गई और जो वांग जी वो ऐसे ही फिर रहा है। तो जो विंग था वो फिर आता है और वो कहता है वांग जी का हाथ पकड़ता है उसे बिठाता है सोफे पर और कहता है वांग जी कैसे चोट लगा ली तुमने, क्या तुम देख के नहीं चल सकते, कहाँ लगी है चोट। तो वांग जी देख रहा था विंग को कि विंग वांग जी को ऐसे वांग जी देख रहा था कि विंग उसकी फिक्र कर रहा है। तो वांग जी फिर कहता है कुछ नहीं विंग बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो जो विंग था कहता है थोड़ी सी चोट है, तुम ध्यान नहीं देते, तुम ऐसे ध्यान रखते हो अपना, तुम अगर ऐसे करोगे तो सिजुई का ख्याल कैसे रखते हो तुम, कहते लापरवाह हो। और वह कहकर वांग जी के पैरों पर पट्टी कर रहा था और वांग जी देखे जा रहा था, वो बस विंग की बातें अब सुन रहा था और विंग जो था उसे डांट रहा था। और फिर तभी विंग जब पट्टी कर देता है वांग जी को देखता है तो तभी विंग को हो जाता है कि वो कैसे वांग जी को मतलब डांट रहा है। तो वो जो था वो कहता है सॉरी और वह कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो विंग जो था वो वहाँ से जा ही रहा था तभी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं तो मतलब कुछ लोग उनके घर में आते हैं तो वो कहते हैं वांग जी को बोलते हैं मिस्टर लैंड। तो विंग जो था वो रुकता है, वो पीछे देखता है कि कौन है आखिर। तो जो वो देखता है वहाँ पर 2 लोग थे
जिसमें से एक जो था सोंगलेन था और एक उसका पार्टनर जो था जो कि लिली थी। तो जो ये वही लिली थी जो वैनजिंग की फ्रेंड थी। तो जो विंग था वो देखता है कि क्या ये वैनजिंग से मिलने आए हैं। तो वो जाता है और वैनजिंग के रूम में उसे नॉक करता है और वैनजिंग से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड आई है। तो जब तक वांग जी उनसे बात कर रहा था वो सोफे पर बैठे हुए थे। शिया ने उनके आगे स्नैक्स रखे थे। तो वांग जी कहता है क्या सच में आपको यहाँ रुकना होगा। तो जो सॉन्ग लेन था कहता हाँ मिस्टर लैन देखिए ये कोर्ट का नोटिस है, अगर मुझे आप पर नज़र रखने के लिए ही भेजा गया है तो मुझे यहाँ रहना ही होगा। तो विंग जब सुनता है तो विंग कहता है क्या कह रहे हैं आप। तो जो विंग था वो ये पूछता है तो सोंगलैन कहता है कि हाँ मुझे कोर्ट की ओर से ऑर्डर मिला है कि मुझे आप पर नज़र रखनी है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कपल की तरह रह भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कपल की तरह नहीं रहेंगे तो आपका डिवोर्स नहीं होगा और मुझे ये नज़र रखने के लिए भेजा गया है। आप चाहें तो आप नोटिस देख सकते हैं। तो विंग देखता है तो वो हाँ वो नोटिस था, सच में था। तो वो फिर देखता है तो वो फिर क्या ही कह सकता था। तो फिर विंग कहता है और आप कब तक रुकेंगे। तो जो सोंगलैन कहता है वो कहता है मैं तब तक रुकूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता। तो जो विंग था वो देखता है और फिर वो हाँ कह देता है। वो वैनजिंग की ओर देखता है। वैनजिंग जो थी वो फिर विंग की ओर देखती है तो विंग उसे अपने आप पास बुलाता है। तो वैनजिंग विंग के पास चली जाती है क्योंकि वो लिली के पास जाकर बैठ गई थी, उससे बात करने लगी थी। तो फिर विंग कहता है कि वैनजिंग ये क्या हो रहा है, क्या ऐसे अगर ये यहाँ रुकेगा तो इसे तो पता चल जाएगा कि हम दोनों एक रूम में भी नहीं रह रहे हैं, तो क्या ये फिर डिवोर्स नहीं होने देगा। तो वैनजिंग जो थी वो कहती है विंग की तरफ देखकर विंग हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वांग जी के रूम में नहीं जान दूँगी, तुम यहीं रहोगे। अगर तुम उसके रूम में गए तो क्या पता वो तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। तो विंग को याद आता है कि हाँ वांग जी ने पहले भी उसे किस कर लिया है तो वो नहीं चाहता। विंग के जो थोड़े से गाल थे वो रेड हो गए थे। तो वैनजिंग देखती है और वैनजिंग कहती है क्या हुआ विंग, तुम इतना शर्मा रहे हो। तो विंग कहते हैं नहीं मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे उसके रूम में नहीं जाना। तो वैनजिंग कहती है हाँ मैं बात करूँगी लिली से, देखूँगी कोशिश करके। तो विंग जो था वो कहता है हाँ तुम लिली को मनाओ ताकि वो अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से चली जाए और बस हमारे 6 महीने बीते और उससे मेरा डिवोर्स हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में बस हैप्पी रहे। तो विंग जो थी वैनजिंग जो थी वो विंग को देख रही थी कि विंग ये कहते हुए उदास हो गया है, पर विंग जो था अपने आप को संभालता है और कहता है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो वैनजिंग कुछ नहीं कहती, वो हाँ कह देती है। तो विंग जो था वो अपने रूम में चला जाता है सीजरी वाले रूम में ही। तो जो वैनजिंग थी वो फिर आती है लिली के पास और वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। और वैनजिंग जो थी वो सीजरी को मतलब लिली को लेकर जाती है और उसे रूम दिखाती है। जो वांगजी था वो सोंगलैन वो दोनों बात कर रहे थे। अब वो क्या बातें कर रहे थे तो वो भी जान लेते हैं। जो सोंगलैन था वो कह रहा था वांगजी से कि देखो अब मैं तुम्हारी इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अपनी वाइफ को तो तुम्हें ही मनाना होगा अगर तुमने उसे इतना हर्ट किया है। तो वांगजी था वो कहता है हाँ सोंगलैन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे बातें करने की कोशिश करता हूँ, उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे हमेशा दूर कर देता है। तो जो सोंगलैन था वो कहता है हाँ वो तो सिर्फ तुमने दूर करता है, अगर सच में मैं उसकी जगह होता ना तो मैं तो तुम्हारी कुटाई कर देता अच्छे से। तो वांग जो था वो सोंगलैन को देखता है तो सोंगलैन कहता है हाँ क्या घूर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारी कुटाई करता। तो वांग जो था वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है हाँ पर चाहे उसे अगर कूटना है तो वो कूट लेना, जितना चाहे वो मुझे मार ले, लेकिन मुझसे दूर तो ना रहे, मुझसे नाराज़ तो ना रहे। मुझे से उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है उसकी नाराज़गी से। वो वांग जो था वो कुछ सोच रहा था और बस वो यही कह रहा था। तो हमें फिर दिखाया जाता है डिनर टाइम पे सब लोग जो थे वो डिनर कर रहे थे, वांग जी और विंग। जो वांग जी के बीच में सिजुई और युआन बैठे थे, वांग जी युआन को खिला रहा था, विंग जो था वो सिजुई को खिला रहा था। तो सोंगलैन कहता है विंग उठो वहाँ से। तो विंग कहता है क्या क्यों। तो कहता है तुम वांग जी साइड में जाकर बैठो। तो विंग कहता है वो कहता है मैं सिजुई को खाना खिला रहा हूँ, वहाँ पर बैठूंगा तो युआन को खाना खिला रहा है वांग जी, वो उससे कैसे खिलाएगा। तो जो सोंगलैन था वो कहता है विंग अगर तुम ऐसे करोगे तो देख लो मैं तुम्हारी रिपोर्ट बना दूंगा और तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा। तो जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है। तो वो जल्द सीजी को खाना खिलाता है और जो युआन का था उसका भी खाना हो गया था। तो विंग जो था वो कहता है बेबी तुम्हारा खाना हो गया ना, तो तुम जाओ रूम में जाओ और अपने जो क्लोथ हैं उसे चेंज कर लो, नाइट सूट पहन लो। तो जो सीजी वो ओके कह देता है और युआन को भी ले जाता है उसके भी क्लोथ चेंज कराने। तो जो विंग था वो फिर वांग जी साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तो जो वो कहता है हाँ अब ऐसे ही बैठ कर खाना खाओ। तो जो विंग था वो खाना खाने लगता है। तो जो वो था वो वांग जी को देखता है, मतलब विंग जो था वो खाना खा रहा था चुपचाप, वांग जी विंग को देखता है। तो वांग जी जो है अपनी मतलब अपनी प्लेट से कुछ खाना उठाता है और वो विंग की ओर करता है। तो विंग देखता है पर वो लेता नहीं। तो जो
सोंगलिन था वो देख रहा था। तो सोंगलिन कहता है विंग तुम्हें खाना चाहिए ना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें खाना खिला रहा है। तो विंग उसकी तरफ देखता है। विंग कहता है तुम यहाँ पर क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ खाना बैठ कर खाऊँ? तुमसे लिली ने सब बता दिया ना, मुझे बस इस इंसान से डिवोर्स लेना है। तो जो सोंगलिन था वो कहता है हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें डिवोर्स लेना है, क्योंकि अगर तुम डिवोर्स लोगे तो उसके लिए मुझे रिपोर्ट बनानी है। और मैं रिपोर्ट तो देखो झूठी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। और अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारा यही बिहेव लिखूंगा, जिससे कि तुम्हारा डिवोर्स रुक जाएगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे हो। और जब तुम कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो मतलब तुमने अपना चांस जो है वो ऐसे ही गवाया है, दूर रह कर ही। तुम्हें एक दूसरे से जानने की कोशिश ही नहीं की है और अच्छे से। तो देख लो तुम, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें ये सब करना होगा। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर अपना माउथ ओपन कर देता है और वांग जी की जो चॉपस्टिक थी उसे पकड़ता है और अपने माउथ में रख लेता है और कहता है अब ठीक है, और वो खाने लगता है। तो जो सोनियन था वो कहता है हाँ ऐसे ही गुड। तो वांग जी था वो फिर हल्की स्माइल करता है और जो उनका डिनर हो जाता है। तो फिर विंग देख रहा था कि सोंगलिन जो है वो लिली को खिला रहा है खाना, और लिली जो है वो भी उसे खिला रही है, मतलब वो उनके सामने बहुत ज़्यादा लवी डवी बिहेव कर रहा है। तो विंग उसे देख रहा था। तो विंग थोड़ा नोटिस तो करता है, पर फिर वो ऐसा है कि अपने दिमाग से ये ख्याल झटक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब विंग जो था अपने रूम में जा रहा था। तो सोंगलिन कहता है विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है अपने रूम में। तो सोंगलिन कहता है पर तुम्हारा रूम तो ऊपर है। तो कहता है नहीं मेरा रूम यही है। तो जो सोंगलिन था वो कहता है पर वांग जी तो इस रूम में नहीं रहता ना। तो कहता है हाँ वांग जी का रूम ऊपर है। तो कहता है हाँ ये तो मेरे ख्याल से तुम्हारे बेटे का रूम है, सिजुई का। तो जो विंग था वो फिर हाँ कह देता है। तो जो वो था सोंगलिन कहता है हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने रूम में जाकर सोना चाहिए, ना कि यहाँ। तो जो विंग था वो कहता है पर मैं यही अपने बेबी के पास ही रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो वो जो था वो सोंगलिन कहता है विंग क्या तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए? तो विंग फिर अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं, तुम हर बात में ये सब कहना बंद करो। तो सोंगलिन से क्योंकि विंग इरिटेट हो गया था जरा जरा सी बात पर, सोंगलिन यही कह रहा था कि उसे वांग जी के साथ रहना है, वांग जी उससे बात करता है तो उसे बात करनी पड़ेगी, उसके साथ ही बैठाता है, उसी के हाथों से खाना भी खिलवा रहा है, और फिर अब उसके रूम में भी जाना है। विंग जो था थोड़ा इरिटेट हो गया था। तो विंग जो था वो फिर अब वही जाने लगता है सिजुई के रूम में। तो जो सोंगलिन कहता है वो अब क्यों जा रहे हो? तो विंग जो था वो कहता है कि मैं अपने क्लोथ भी ना लाऊं। तो जो वांग जी था वो कहता है तुम्हारे क्लोथ मेरे रूम में पहुंच गए हैं। तो विंग देखता है वांग जी को अपनी आइस पैनी करके कि क्या। तो वांग जी जो था वो फिर हड़बड़ा जाता है और कहता है हाँ वो सोंगलिन ने कहा था ना कि तुम मेरे रूम में रहोगे, तो बस इसलिए मैंने तुम्हारे क्लोथ अपने रूम में शिफ्ट करा दिए। तो जो विंग था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, वो अपने रूम में जाता है और वो वहाँ जाकर जो था वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है। तो वांग जी, वेंचिंग, सोंगलिन और लिली ये सब वहाँ बैठे थे। और जो लिली थी हाँ लिली वो कहती है ओह वहाँ विंग तो शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो वेंचिंग जो थी वो कहती है हाँ क्यों नहीं गुस्सा होगा, वैसे भी उसका गुस्सा इतनी आसानी से शांत थोड़ा ना होने वाला है। तो जो सोंगलिन तो कहता है हाँ ये तो है, उसे मनाने के लिए वांग जी तुम्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वांग जी तो कहता है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये एक बार माने तो सही, फिर मैं इसे कभी नाराज़ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी इसकी नाराज़गी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो वेंजिंग जो थी वो फिर वांग जी का ही कान मोड़ देती है और कहती हाँ तुम्हारी नाराज़गी तो हर्ट करेगी, और जो तुम करते थे मुझे तो लग रहा है कि विंग कम ही कर रहा है, उसे और ज़्यादा करना चाहिए। वो कहता है वेंचिंग छोड़ो, तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो मेरा। तो वेंचिंग जो थी वो कहती वहाँ कान छोड़ देती है, कहती हाँ ओह मैं तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रही हूँ, मतलब एक तो तुम्हारी हेल्प करो और ऊपर से सुनो। तो जो वांग जी था वो कहता है अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प कर रही हो इसके लिए थैंक यू, पर तुम। फिर वेंचिंग कहती है हाँ तो इस बार देख लो मैंने तुम्हें माफ़ तो किया है, लेकिन हाँ जो तुमने मुझे बताया ना वो सब जाकर अपनी वाइफ को बताओ और उसे समझाओ और उससे अपने रिश्ते ठीक करो, ठीक है ना। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ। वो कहता है पर क्या मैं उन्हें बुला लूँ? तो वेंचिंग देखते हुए कहती है किन्हें? विंग कहता है तुमने कहा था ना मेरी फैमिली और विंग की फैमिली, विंग की मदर उससे मिलना चाहती है। तो वेंचिंग जो कहती है तुम जानते हो उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, पहले तुम उसे सारी सच्चाई बताओ ताकि वो पैनिक ना करे, तुम जानते हो उसे छोटी छोटी बातों पर पैनिक आ जाते हैं। हाँ अभी वो काफ़ी टाइम से ठीक है लेकिन कुछ पता नहीं कहाँ नहीं जा सकता, अगर उसकी तबीयत और ख़राब हो गई तो तुम क्या करोगे? तो वो वांग जी तो कहते हैं लेकिन तुम जानती हो मैं नहीं रोक पा रहा हूँ मैडम यू को, और मैडम मतलब मदर को और आंट को, उनको नहीं रोक पा रहा हूँ, मैं कैसे मैंने उनसे समझाया है। तो वेंचिंग जो थी वो कहती है तो एक काम करो तुम विंग की उनके पास वीडियोस भेज सकते हो। तो वांग जी था वो कहता है मैंने भेजी है कई सारी, वो और ज़्यादा चाहती है कि वो जल्दी से मुझसे बात करूँ और वो यहाँ जाए। तो वेंचिंग जो थी वो कहती है तो करो ना बात, क्यों नहीं करते, देखो अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है वांग जी, अब देखो इससे ज़्यादा हम और नहीं कर सकते, तुम्हें उससे अपनी
तरफ की बातें भी क्लियर करनी होगी और अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें ना आप कम कर देना, ठीक है ना। फिर से अगर तुमने ये सब किया ना और मेरे भाई को थोड़ा सा भी हर्ट हुआ तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। तो जो वांगजी तो कहते हाँ हाँ वेंचिंग, मैं समझ गया। तो जो वेंचिंग थी वो फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और जो सॉन्गलैन वो वांगजी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है वांगजी तुम्हें अपनी बातें बोलना सीखना चाहिए, अपने अंदर सारी बातें मत रखो, सामने वाले को कैसे पता चलेगा तुम्हारी बातों के बारे में अगर तुम नहीं कहोगे तो। अपनी लाइफ को इस बार ख़राब मत होने देना, तुम्हारे पास दो बच्चे हैं अच्छा। तो वांगजी था वो फिर हाँ कह देता है और लिली भी सॉन्गलैन के साथ चली जाती है। तो अब हमें यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिर वांगजी और वैनचिंग मतलब ये इतनी कैजुअल होकर बात कैसे कराएं, क्योंकि वैनचिंग तो हमेशा वांगजी पर गुस्सा करती रहती है और जो सॉन्गलैन है वो भी वांगजी को कैसे जानता है। तो अब हम देखते हैं कि जब ये जो प्लान था वैनचिंग विंग को देखती थी, जब विंग के साथ ही था विंग मतलब विंग के साथ थी वैनचिंग, तो वैनचिंग देखती थी विंग को कि विंग बहुत ज़्यादा उदास रहता है। उसे वो कई बार देखती थी कि उसे वो अपने मार्क को टच करता है और कहीं खोया रहता है। उसे पता था कि विंग जो है अपने अल्फा को बहुत ज़्यादा याद करता है, वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। वैनचिंग ने विंग से कहा भी था कि क्यों ना वो किसी और से शादी कर ले, पर विंग ने साफ मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि वो प्यार नहीं कर सकता, अब उसके दिल में सहने की हिम्मत नहीं है। उसने बस एक बार प्यार किया है और उसके बाद अब वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो उसे नहीं संभाल पाया, आगे पता नहीं क्या ही करेगा। वो किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, चाहे वो उससे दूर रहे या पास रहे, पर उसके दिल में वांगजी है। तो वैनचिंग समझ गई थी कि विंग जो है वो किसी और से शादी तो करने नहीं वाला, और वैनचिंग जो थी वो भी विंग को ऐसे उदास नहीं देखना चाहती थी। हाँ विंग सबके सामने खुश रहता था, लेकिन वैनचिंग समझती थी अच्छे से कि असली खुशी विंग की वांगजी के साथ ही है। तो वो ऐसे ही काफ़ी टाइम जब हो जाता है, पर उससे जब सहा नहीं जाता तो वो वांगजी से बात करती है। मतलब उसे वांगजी से बात करती है और वांगजी से वो कहती है, क्योंकि वांगजी जो था वो वांगजी को ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत जैसे अमीर लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते ही हैं, ऐसे जानती थी। उसे कई बार एक दो बार मिली थी, जैसे कहीं बिजनेस का हो वेंचिंग, जहाँ बिजनेस मीटिंग्स हो और वहाँ डॉक्टरों को भी बुलाया हो ऐसी जगह। क्योंकि वेंचिंग जो थी वो साइकेट्रिस्ट थी और वो काफ़ी बिजनेसमैन जो थे वो जो स्ट्रेस में रहते थे उनका ट्रीटमेंट करती थी, तो वेंचिंग को इन्वाइट किया जाता था पार्टीज़ में। तो वेंचिंग जब कभी गई थी तो वांगजी से भी बस हेलो हाय ऐसा हुआ था। तो वांगजी से जब उसने वांगजी से बात करने को कहा तो पहले तो वांगजी ने सोचा कि आखिर क्या बात है, पर वैनचिंग ने उससे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वांगजी जो था वो वैनचिंग जो थी उसने वांगजी को एक कैफ़े में बुलाया था और वांगजी से सारी बात बताई थी विंग के बारे में। तो वांगजी जो था वो काफ़ी ज़्यादा पहले तो गुस्सा हुआ था कि जब विंग है उसके पास तो उसने बताया क्यों नहीं। उसे लगा कि विंग मर गया और वो जानती है विंग के बारे में सब, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। तो वैनचिंग ने भी उस पर उल्टा गुस्सा किया, कहा अच्छा मैं तुम्हें बताती अपने भाई के बारे में, वो मेरा भाई है और मैं बस उसके ही खुशी के लिए तुमसे बात करने आई हूँ, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आती। मैंने उसको और अल्फा से भी बात कराने की कोशिश की है, पर एक वही है जो तुम्हें लेकर बैठा है, तुम्हें अपने दिल में बसाए बैठा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम जानते हो मुझे तुम पर कितना ज़्यादा गुस्सा है, मेरा मन करता है तुम्हें कूट दूँ अच्छे से, लेकिन बस मैं इसलिए तुम्हें नहीं मानना चाहती कि तुम मेरे भाई के दिल में हो। आई समझ में। तो जो वांगजी था वो चुप। तो अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ वांगजी जो था वो अपने रूम में जाता है। तो वो देखता है क्योंकि विंग ने दरवाज़ा बंद किया था पर लॉक नहीं किया था। तो जब वांगजी वहाँ जाता है तो वो देखता है कि विंग जो है वो बेड पर लेटा हुआ है। तो वांगजी फिर जाता है वॉशरूम और वो अपने नाइट ड्रेस पहन के आता है और वो आकर बेड पर बैठ जाता है। वो विंग को देख रहा था। विंग जो था विंग ने दरवाज़ा कहीं नहीं देखा था, वो बस सीधे मतलब लेटा ही हुआ था, वो एक साइड करवट लेकर लेटा हुआ था, उसने आंखें बंद कर रखी थी। तो जो वांगजी था वो धीरे से कहता है विंग। विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो वांगजी फिर से कहता है विंग। विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता फिर भी। तो वांगजी फिर धीरे से विंग के ऊपर अपना हाथ रखता है, कहता है विंग। तो विंग फिर आइस ओपन करता है, कहता है क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो वांगजी कहता है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग कहता है क्या बात करनी है, हाँ क्या अब तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं दोगे। तो वांगजी था वो कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो प्लीज़, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे मेरी बात कहने का। तो विंग देख रहा था वो वांगजी वो देख रहा था, हाँ दो जब से वो यहाँ आया है कि वांगजी से बात करने की कोशिश करता है, विंग उसे भाव नहीं देता। और उसने जो शिया है उसने बताया है कि विंग के जाने के बाद वांगजी की क्या हालत हुई थी। वो बस कन्फ्यूज़न में था कि अगर विंग गया था तो वांगजी को तो खुश होना चाहिए था ना, वांगजी की हालत ख़राब क्यों हुई थी। वांगजी को तो बल्कि किसी और से शादी करके उसके साथ खुश रहना चाहिए था। पर वांगजी जो था वो उसे याद करता था, क्योंकि सिया ने देखा था कि विंग के जाने के बाद वांगजी घर पर और भी जल्दी आता है, सिजुई का ख्याल रखता है। मतलब चाहे सिजुई से बात करे ना करे, लेकिन फिर भी वांगजी जो था वो सिजुई का अच्छे से ख्याल रखता था। तो जो विंग था वो फिर बैठ जाता है और कहता है ठीक है बोलो क्या बात है।
तो वांग जो था वो कहता है विंग, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ आज। मैं जानता हूँ तुम जानते हो जिस दिन वो हादसा हुआ था, जिस दिन वो दिन आया था मेरी ज़िंदगी में, जो सच कहूँ तो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है, जिस दिन तुम मुझसे दूर हुए थे। तो विंग देख रहा था वांग जी को। तो वांग जी फिर कहना शुरू करता है। तो अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू, ये शुरू से लेकर आखिरी तक, आखिर वांग जी विंग के बारे में क्या सोचता था। तो जब वांग जी विंग के मतलब शादी में गया हुआ था वहाँ पर जियान यानली की, तो विंग जो था मतलब वांग जी जो था वो विंग को बस ऐसे ही कि हाँ वो उसकी आंट का लड़का है, तो बस ऐसे ही मानता था कि रिश्तेदार है वो। तो जब क्योंकि जो मैडम लैन है, वो जो मैडम यू हैं उनकी चाचा की लड़की है, मतलब तेरे चचेरी सिस्टर है वो। तो और वो बेस्ट फ्रेंड भी हैं। तो इसीलिए वांग जी को जब विंग के रूम में शिफ्ट कराया था तो उसने सोचा था कि कोई नहीं, वो एक तरह से देखा जाए तो भाई भाई हैं, कोई बात नहीं। वांग जी के मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी। लेकिन जब वांग जी ने वो सब विंग के साथ किया था तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ था कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। वो अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो शर्मिंदा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसी ओमेगा का ऐसा फ़ायदा कैसे उठा सकता है। इसीलिए जब जियान चैंग ने उसे मारा था तब भी उसने कुछ नहीं किया, सब ने उसे कहा, बुरा भला कहा और उसके ऊपर एक रेपिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाया उसके मतलब जियान चैंग ने और उन्होंने भी कि उन्होंने विंग का रेप किया है वांग जी ने। और फिर वांग जी था वो अपनी ही नज़रों में गिर चुका था कि वो ऐसा इतना गलत कैसे कर सकता है, वो भी विंग के साथ। क्योंकि विंग जो है एक अच्छा बच्चा है और विंग इतना रो रहा था, उसने देखा था कि विंग कितना रो रहा है। तो फिर जब वांग जी की विंग से शादी करा दी गई थी तो वांग जी ने भी फिर खुशी खुशी कर ली थी कि हाँ चलो, अब वांग जी ने जब ये सब इनके साथ किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन जब वांग जी विंग के साथ आया, विंग के रूम में मतलब अपने रूम में वो आने वाला था, उसे पता था विंग उसका इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन वो डरा हुआ था कि कहीं विंग उसे बुरा भला ना कहे, क्योंकि अभी तक विंग ने उससे कुछ नहीं कहा था। कहीं विंग उसे ये ना कहे कि तुमने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी पहले बर्बाद कर दी है, अब भी बर्बाद कर दी, तुम मेरे पास नहीं आओगे या कुछ भी। मतलब पहले वांग जी और विंग थोड़ा बहुत बोल लेते थे, जैसे नॉर्मल दोस्त होते हैं तो थोड़ा बहुत टॉक कर लेते थे। लेकिन पता नहीं अब विंग का क्या रिएक्शन था, रिएक्शन होगा, वांग जी ही सोच रहा था। और वो काफ़ी कुछ सोच रहा था कि कहीं विंग उसे मारे ना या कहीं वो भी उसे और ज़्यादा उल्टा सीधा ना कहे। वांग जी सोच रहा था कि वो विंग को समझाएगा कि उसे तो कुछ याद ही नहीं है, उसे नहीं पता उसने आखिर ये सब कैसे कर दिया। तो जब वांग जी था वो रूम में आया था तो वो धीरे से इसीलिए डरता हुआ आया था, उसने धीरे से दरवाज़ा खोला था। उसने जब देखा था कि विंग किसी से बात कर रहा है, वो कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन जब ही उसने सुना था कि विंग कह रहा है कि हाँ ये सब मैंने किया है, लेकिन न्यूज़ैन देखो कहीं मैं हमने गलत तो नहीं कर दिया, ये मेरी गलती है। वांग जी को कितना ज़्यादा सब ने कहा है मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, उसने जो भी विंग ने कहा था उस टाइम वो सब वांग जी ने सुन लिया था। तो उसे ये भी पता चल गया था कि हाँ ये सब जो वांग जी के साथ हुआ है ये सब विंग ने किया है। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि विंग अगर उससे प्यार करता है वो उससे कह सकता था, उससे बात कर सकता था, लेकिन विंग ने उससे ना कहकर ये रास्ता अपनाया। उसने इतना बड़ा कह सकते हैं झूठा एक तरह से कहें तो खेल खेल सा खेला है, उसकी ज़िंदगी का मजाक बना दिया, उसकी फैमिली वालों की नज़रों में उसकी इज्जत गिरा दी। और यहाँ तक कि जो विंग की फैमिली थी उसकी नज़रों उनकी नज़रों में भी तो वांग जी की सारी इज्जत गिर गई है ना। वांग जी उनके लिए पहले जो एक कह सकते हैं आइडल बच्चा था, अब वो उनकी नज़रों में एक इतना घटिया बच्चा है कि और कहते हैं ना कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो कि इंसान के पास औलाद ही ना हो। ऐसा कुछ सबकी नज़रों में है वांग जी के लिए। उसके फादर भी कह रहे हैं, ये अफसोस करते हैं कि वो उनका बेटा है। और विंग ये सब विंग ने अपने सिर्फ इस प्यार के लिए किया जो उससे कहा नहीं गया, लेकिन उसने ये कदम उठा लिया। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए उसने विंग पर गुस्सा किया था और विंग को एक थप्पड़ भी मार दिया था। और फिर वो वहाँ से चला गया था। और फिर वो जो था वो देख रहा था, वो जब आया था नेक्स्ट डे उसने अपनी फैमिली में देखा था कि सब जो है वांग जी को कैसे देख रहे हैं, उससे रहा नहीं गया था। क्योंकि अब तो उसे ये पहले ये था कि हाँ हमने गलती की है तो मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन अब तो वांग जी की गलती कुछ है ही नहीं थी। तो वो ये सब सह नहीं पा रहा था, तो उसने इसीलिए फैसला किया था कि जो घर मतलब जो विला जिंगशी नाम है जिसका, जो उसके फादर ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया है, मतलब जब वांग जी 20 साल का हुआ था तभी उसे गिफ्ट दिया था, तो वो वहीं जाकर रहेगा। तो वो विंग को वहीं ले गया था और वो विंग के साथ वहीं रहता था। और वो विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, इसलिए उसने उसे ग्राउंड फ्लोर का रूम दिया था और खुद जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर रहता था। वांग जी विंग को अपने रूम में आने से मना कर दिया था। विंग जो चाहे करे वो कर सकता है, लेकिन वो उस घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है, तो वांग जी उसे सज़ा देना चाहता था। इसलिए उसने घर से कहीं आना जाना उसका सब बंद कर दिया था कि यहीं पड़ा रहे। वो उसी के पास रहना चाहता है ना, तो यहीं रहे, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे जैसे ही वांग जी को पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है,
तो वांग जी को थोड़ा कह सकते हैं उसकी इमोशन ऐसे देखे ना, तो वो खुश था ना वो दुखी था, क्योंकि अगर हो सकता है कि शायद अगर ये वो खुशी से विंग के करीब जाता, उससे प्यार करके ये सब, या उनकी शादी नॉर्मल तरह भी होती, चाहे अरेंज मैरिज होती, तो शायद वो बहुत खुश होता कि उसका बेबी आने वाला है। लेकिन ये तो विंग की चाल का नतीजा है ना, जो विंग प्रेग्नेंट है वो क्या कहे, इसीलिए उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। और विंग जो था वो उससे बातें करने की कोशिश करता था तो वांग जी को गुस्सा आ जाता था, इसलिए वांग जी उसे डांट दिया करता था, क्योंकि वांग जी उससे गुस्सा था, क्योंकि वांग जी को अब कहते हैं ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी और विंग ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही गिराती थी। वांग जी को ये नहीं पता था कि विंग ने मैडम लैन से और मैडम यू से, मतलब पूरी फैमिली से बता दिया है कि गलती किस विंग की थी, विंग ने सब किया, उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी रहता था। उसे हाँ, उसकी मदर ने जब 1 महीने बाद कॉल किया था तो उसने बात की थी, उसे लगा था कि शायद है तो वो उनका बच्चा ही, तो उसकी मदर ने शायद उससे माफ़ कर दिया है, या उससे वो दूर नहीं रहना चाहती, क्योंकि माँ का दिल तो होता ही ना जो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से। तो वांग जी ने इस बात को इग्नोर कर दिया था। वो वहाँ भी कमी जाता था, वो विंग के साथ पार्टीज़ में जाता था, अपनी मदर की मतलब जब बुलाती थी वो देखता था कि हाँ कि विंग के साथ वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सोचता था कि शायद विंग है जो बात नहीं कर पाता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इस बात को कि आखिर बात क्या है। वो तो बस थोड़ी बहुत देर रुकता था और वहाँ से चला जाता था, ना तो वो विंग के साथ आता था ना जाता था। ऐसे ही जब विंग ने बेबी को बर्थ दिया था और वांग जी ने अपने बेबी को देखा था, तो उसे एक अजीब सी खुशी सी कह सकते हैं, अजीब सी फीलिंग हुई थी। वो सोच रहा था कि क्या ये फादर बनने की फीलिंग है, क्योंकि उसने तो फील ही नहीं की। और उसने जब अपने बेबी को लिया था तो बहुत ज़्यादा खुश था, तो वो उसके साथ टाइम बिताना चाहता था, लेकिन वो दो बिजनेस संभाल रहा था तो उसके पास टाइम होता ही नहीं था। और जब वांग जी ने एक बार विंग की प्रेगनेंसी में विंग को उसके रूम में आने से मना किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि विंग जो था वो सीढ़ियाँ चढ़कर उसके रूम में आता था और उसके रूम में वो रुकता भी था। लेकिन विंग जो है अगर वो नीचे रहेगा तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी, अगर वो गलती से सीढ़ियों से गिर गया तो और उसे चोट लग गई तो हो सकता है बेबी को भी चोट लग जाए, बेबी को कुछ हो जाए, और विंग को भी तो कुछ भी हो सकता है। वो विंग की फ़िक्र करता था, लेकिन वो कभी कह नहीं पाता था, जता नहीं पाता था, वो हमेशा गुस्सा ही कर देता था। और विंग जो इस बात से उससे और ज़्यादा दूर हो जाता था। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। जब सिजुई थोड़ा बड़ा था, वांग जी जाना चाहता था सिजुई के स्कूल में भी उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। वो कई बार कोशिश भी करता था, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता था तभी उसे किसी और काम की कोई और काम आ जाता था, उसे कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया था, करीबन 4 साल तो बीत ही गए थे जब वांग जी विंग से नाराज़ था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने देखा था, विंग ने जब उससे बातें करना बंद कर दिया तो उसने देखा था उसे अब विंग की बातें करना मिस होती थी, मतलब वो विंग को मिस करता था कि उससे बात करे। हाँ, विंग रुकता था उसके लिए डिनर के लिए कि वांग जी आए, वो उसे डिनर कराए, पर विंग कुछ बोलता नहीं था वांग जी से, तो वांग जी मिस करता था कि विंग का बोलना। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान सोचता है कि सामने वाला पहल करे, तो वांग जी बस इसी इंतज़ार में रहता था कि विंग कहे, पर विंग जो था वो कब तक करता, वो खामोश हो चुका था, वो अब कुछ नहीं कहता था। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था, पर फिर वांग जी ने जो था वो ठान लिया था कि अब वो विंग से और दूर नहीं रहेगा, वो विंग को बता देगा। क्योंकि जब विंग जो था मतलब विंग उसका इंतज़ार करता था वो डिनर के लिए, चाहे कितनी भी रात हो। और वांग जी भी घर इसीलिए आता था कि वो विंग से एक बार तो मिल पाए दिन में। विंग जब इतना उदास रहता था तो उसे धीरे धीरे करके फील हो गया था कि अगर विंग उससे दूर हो गया, क्योंकि ऐसे ही उसके जो सेक्रेटरी है वो एक बार काफ़ी टेंशन में था, तो वांग जी ने उससे पूछा था कि आखिर क्या हुआ, तो उसने बताया था कि उसकी वाइफ जो है वो उसे पसंद नहीं करती, तो वो उससे डिवोर्स चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहता, वो उससे प्यार करता है। तो जो वो था सुयांग जो था, मतलब जो वांग जी था, उसने कहा था कि अगर उसकी वाइफ उससे पसंद नहीं करती तो उसने शादी क्यों की थी। तो उसने कहा कि उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, उसकी वाइफ का पहले से ही बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने जो था उसने बताया नहीं था, मतलब उसकी वाइफ के फैमिली वाले वो लड़का उन्हें पसंद नहीं था, तो इसलिए उसकी शादी उससे करा दी थी जल्दी में, और सुयांग को ये पता नहीं था। और अब जब उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ उसके साथ है, लेकिन सुयांग जो है उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसकी वाइफ जो है उसे दूर तो रखती थी हमेशा, लेकिन श्रेयांग को लगता था कि शायद अभी नई नई शादी हुई है तो इसीलिए उसके अपने क्लोज नहीं आने देती। लेकिन उसे अब पता चल रहा है कि उसकी वाइफ तो किसी और से प्यार करती है और श्रेयांग उसे नहीं देना चाहता। वो उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो जब वांग जी ये सुनता है कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले रही, तो वांग जी को दिल में एक बार ख्याल आता है क्या विंग भी उससे दूर जा सकता है, क्योंकि वांग जी भी तो उससे प्यार नहीं करता। तो तभी श्रेयांग की बात वांग जी का ध्यान टोकती है, तो श्रेयांग जो था वो कह रहा था पर मैं क्या कर सकता हूँ जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। खैर, तो वांग जी कहते हैं तो क्या तुम उसे डिवोर्स दे दोगे, तो श्रेयांग कहता है
यस बॉस, मुझे डिवोर्स देना ही होगा ना। वैसे भी किसी को हम बांध के तो नहीं रख सकते ना। मैं कब तक ही उसका पीछा करूँगा। वैसे भी हमारी शादी को 1 साल हो गया है। मैंने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की है। वो करीबन 4 महीनों से मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। वो मुझसे चाहती है मैं उसे डिवोर्स दे दूँ, पर मैंने उसे मनाने की कोशिश की है, उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश की है। उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो खुश ही नहीं हो पाती। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं भी तो हमेशा कोशिश नहीं कर सकता ना। मैं भी तो थक सकता हूँ, थक चुका हूँ अब जा। तो वांगजी जो था वो देख रहा था श्रेयांक को। क्या ये मतलब 1 ही साल हुआ है इनकी शादी को, इनमें शादी होने के बाद डिवोर्स भी हो रहा है। और विंग विंग तो इतने टाइम से उसके साथ है। वो तो उससे कोई ख्वाहिश करता ही नहीं है अब जा। क्या वो भी थक चुका है? कहीं विंग तो उससे दूर नहीं चला जाएगा ना। जैसे ही वांगजी के मन में ख्याल आया था, वांगजी जो था वो तो एकदम से डर गया था कि अगर विंग उससे दूर चला गया, वो विंग को नहीं देख पाया, तो वो क्या करेगा। वो जो था वो फिर हड़बड़ा कर वहाँ से चला गया था। मतलब श्रेयांक से वांगजी कह सकते हैं ना, थोड़ी नॉर्मल दोस्त की तरह थी, क्योंकि श्रेयांक उसका जब से वांगजी ने बिजनेस में कदम रखा था, श्रेयांक उसका तभी से सेक्रेटरी था। तो जो वांगजी सोच रहा था कि आखिर उससे हो क्या रहा है, क्योंकि अगर अब जब वो विंग को देखता नहीं था एक दिन भी, तो उसे मन नहीं लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। काफ़ी टाइम से इसका साथ ही हो रहा था, पर उसे लगा था कि शायद ये अटैचमेंट है। लेकिन फिर धीरे धीरे वांगजी को एहसास हो गया था कि ये अटैचमेंट नहीं है, ये विंग के लिए उसका प्यार है। क्योंकि जब भी वो विंग को उसके बेबी के साथ देखता था, तो उसे अच्छा लगता था विंग का। जब विंग स्माइल करता था, विंग अगर उदास रहता था, तो वांगजी का मन करता था कि वो जाए और विंग के चेहरे पर वो उसकी स्माइल की वजह बने। पर वांगजी कुछ कह नहीं पाता था। वो सब कुछ अपने मन में ही सोचता था और अपने मन में ही रखता था। तो विंग जो था वो ऐसे ही, विंग को कुछ वांगजी के बारे में पता ही नहीं चला। और विंग ने एक दिन देख लिया वो न्यूज़, क्योंकि वांगजी जो था उस टाइम बिजनेस ट्रिप पे था। वांगजी जो था वो अपनी बिजनेस ट्रिप का उसका लास्ट डे था, और वहाँ पर वो सक्सेसफुल हो गया था अपनी डील में। तो इसीलिए वहाँ पर एक पार्टी थी। तो उस पार्टी में वांगजी को काफ़ी अल्कोहल पीनी पड़ी थी, तो जिस वजह से उसे नशा हो गया था। लेकिन वो इतने नशे में नहीं था। लेकिन उसे जब एक लड़की ने, मतलब जो उसके बिजनेस पार्टनर की कह सकते हैं सिस्टर थी, तो उसने उसे एक ड्रिंक दी थी, तो वांगजी ने उसे भी पी लिया था। लेकिन उसे पीने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया था। तो उस नशे में ही वो जो लड़की थी वो वांगजी को एक साइड लेकर गई थी और उससे कहने लगी थी कि वो उसे पसंद करती है, वो मिस्टर लैन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो एडमायर करती है। और वांगजी को जो था उसे लग रहा था कि विंग है। तो जब उस लड़की ने वांगजी को किस किया था, तो वांगजी ने भी 1 मिनट के लिए ही रिस्पॉन्स किया था। लेकिन वांगजी को 1-2 सेकंड बाद ही पता चल गया था कि विंग नहीं है, तो उसने उस लड़की को धक्का दे दिया था। लेकिन वो जो थोड़ी टाइम था तभी मतलब वो जो उस लड़की ने जो थी, वहाँ कैमरास थे, उस रिकॉर्डिंग को न्यूज़ पर डाल दिया। वांगजी को तो ये कुछ पता ही नहीं था, वांगजी तो नशे में था। फिर वांगजी जैसे तैसे करके बाहर आया था, उसने श्रेयांक को ढूंढा था, और वो श्रेयांक के साथ जो था वो अपने मतलब जहाँ वो होटल में था, उस होटल में चला गया था। और जैसे उसका नशा उतरा था, तो वो जो था वो घर आया था सुबह में। मतलब जब उसकी आँख खुली थी, तो उसे याद आया था, उसे न्यूज़ के बारे में पता चला, श्रेयांक ने बताया। तो वांग जो था वो बस श्रेयांक से कह दिया था कि वो ये सब हटवाए न्यूज़ चैनल से, और सबको बताया कि वांग जी मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत खबर है। और वांग जी जो था वो श्रेयांक मतलब वहाँ चाइना के लिए निकल गया था, विंग के पास आने के लिए। और जब तक वो विंग के पास आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांगजी तो सोच रहा था कि वो विंग को प्रपोज करेगा, उसे अपने दिल की फीलिंग बताएगा, वो हैप्पी कपल की तरह रहेंगे अपने बेबी के साथ। लेकिन ये सब कुछ हो गया, वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांगजी को फ़ोन आया था कि विंग को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और वांगजी जब हॉस्पिटल गया तो उसे पता चला विंग की हालत के बारे में। वांगजी वहाँ रुका हुआ था। वो चाहता था कि विंग जब होश में आएगा वो विंग से सारी बातें क्लियर करेगा, लेकिन उसे तो वो मौका भी नहीं मिला। विंग जो था वहाँ से जा चुका था, और फिर उसे पता चला कि विंग मर चुका है। वो तो हमेशा इसी पछतावे में रह गया। जब उसके पास टाइम था तो उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगा रहा, अपने बातों को अपने दिल में रखा कि वो किस सामने वाला पहल करे। और जब उसने पहल करनी चाहिए, तब उसकी किस्मत उसे धोखा दे गई। विंग जो था ये सारी बातें सुन रहा था, उसे रोना आ रहा था। वो देख रहा था कि जितना वो दुख में है, वांगजी भी उतना ही दुख में है, गिल्ट के, पछतावे के, और इस बात के रिग्रेट के कि वो उसे मौका मिला, उसने उस मौके का यूज़ नहीं किया। और जब उसके पास मौका नहीं था, मतलब जब वो मौका निकल गया, तब वो तड़पता रहा। वो विंग के लिए वो बहुत तड़पा है। वांगजी उसे बता रहा था कि वांगजी जो है वो विंग को पसंद करने लगा था, विंग से प्यार करने लगा था। और विंग वांगजी की सारी बातें सुन रहा था। विंग की आंखों में भी आंसू थे, और वांगजी था वो बहुत रो रहा था। और विंग देख रहा था कि वांगजी जो है वो कितना रो रहा है। वांगजी जो है वो बच्चों की तरह रो रहा था और कहता है, विंग मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मुझे माफ़ कर दो मेरे उन 8 सालों के लिए। मैं वो वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ बस मैं तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ विंग। मैं और क्या कर सकता हूँ बताओ।
अगर तुम कहोगे ना मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुम कहोगे ना कि मैं इसी घर में रहूँ, मैं यहाँ से नहीं कहीं नहीं जाऊँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा विंग। प्लीज़ प्लीज़ विंग, मुझे डिवोर्स मत दो, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो विंग। और वो बहुत ज़्यादा फुट फुट के रो रहा था। विंग से देखा नहीं गया वांग जी को, और वो वांग जी को हक कर लेता है। वो देख रहा था कि हाँ वांग जी वो वांग जी से गुस्सा है, ऐसा नहीं है वो गुस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो वांग जी से नफरत करता है। वो वांग जी से अभी भी बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो विंग वांग जी को गले लगा लेता है और उसे चुप कराने लगता है और कहता है वांग जी मैं यही हूँ, वांग जी मैं नहीं जा रहा हूँ, वांग जी मैं सच में नहीं जा रहा हूँ। तो वांग जी था वो विंग को कस के हक करता है और कहता है क्या सच में तुम नहीं जा रहे हो? तो विंग जो था वो कहता है हाँ हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो वांग जी कहता है क्या सच में तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे ना? तो विंग कहता है हाँ नहीं दूंगा। तो वांग जी कहता है क्या सच में? तो विंग जो था कहता है हाँ मैं क्यों नहीं दूंगा डिवोर्स, मैंने इतने टाइम तुम्हारा वेट किया है और तुमसे इतना टाइम दूर रहा हूँ, और जब अब तुम मुझसे प्यार करने लगे हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा? मैं क्या कोई पागल हूँ? तो विंग जो था वांग जी जो था वो देख रहा था। वांग जी अब चुप हो चुका था, वो विंग को देख रहा था। वो कहता क्या सच में विंग, मुझे लगा कि तुम कहोगे कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, मैं तुमसे अब दूर चला जाऊँगा। तो विंग जो था वो वांग जी के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। हाँ मैं तुमसे सच कहूँ तो अभी भी गुस्सा हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वांग जी कैस जितनी मेरी गलती है यहाँ पर शायद उतनी तुम्हारी भी गलती है। तुम अगर मुझसे कहते मुझे समझाते तो शायद हमारी लाइफ का जो वो टाइम है वो ऐसे ना गुजरता अकेले। तो वांग जो था वो कहता है हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी बुद्धू हूँ ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मैं रिश्तों में कच्चा हूँ ना, मैं कुछ कह नहीं पाता। तो विंग जो था वो कहता है हाँ चलो छोड़ो पुरानी बातें, अब मुझे वो सब याद नहीं करनी। तो वांग जो था वो कहता है ठीक है, तो क्या विंग तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग देखता है, विंग कहता है पर हम तो शादीशुदा है ना। तो वांग जिथा वो कहता है हाँ हम शादीशुदा हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें दोबारा शादी करनी चाहिए? वैसे भी वो शादी सच कहूँ तो मैंने एक तरह से कहें तो मुझे तो यही लग रहा था मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उस पछतावे की वजह से की थी, लेकिन ये शादी मैं अपनी खुशी से अपने दिल से करना चाहता हूँ। तो विंग जो था वो कहता है क्या सच में? तो वांग जी जो कहता है हाँ, और वो विंग के गाल पर अपना हाथ रखता है। तो विंग जो था वो कहता है ठीक है तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वांग जो था वो खुश हो जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। वो कहता है सच में ना विंग? तो विंग हाँ कह देता है। वांग जो था वो बेड पर लेट गया था और वो विंग को कभी अपने ऊपर कर रहा था और कभी नीचे, मतलब पूरे बेड पर रोल हो रहा था वो विंग को लेकर। विंग भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था और वांग जी भी। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद वांग जो था वो रुक जाता है। अब विंग वांग जी के ऊपर था, तो वांग जी विंग को देखता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है और कहता है विंग। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तुम जानते हो मैंने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया है तुम्हारा, मैंने क्या क्या सोचा था जब मुझे फ़ील हुआ था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैंने कितना कुछ सोचा था कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, मैं तुमसे कैसे कैसे प्यार करूँगा, और तुम जो मेरे लिए खाना बनाओगे, और तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगे, तुम मेरे लिए मेरे कपड़े अरेंज करा करोगे, और तुम मुझे हमेशा डांटा करोगे कि वांग जी तुम जल्दी आया करो ऑफिस से, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और मैं जो तुम्हें प्यार से गले लगा कर कहा करूँगा कि वाइफ़ी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से लेट नहीं होऊंगा। और तुम जो फिर मान जाया करोगे और तुम मुझसे डिमांड करा करोगे तुम्हें ये खाना है वो खाना है, और तुम जो मुझसे कहा करोगे कि वांग जी तुम मुझे परेशान कर देते हो, तुम मुझसे इतना प्यार मत करा करो, तुम मुझसे तंग हो जाया करोगे, और मैं तुमसे इतना प्यार करा करूँगा कि तुम यही कहा करोगे कि वांग जी छोड़ो मुझे, और मैं जो फिर भी तुम्हारी बात नहीं माना करूँगा। विंग जो ये सारी बातें सुन रहा था वांग जी की। तो विंग कहता है अच्छा तुमने इतना कुछ सोचा है? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, क्या तुम्हें ट्राई करना है? तो विंग कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो वांग जी तो कहता है पर क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ कि ना हम आज कुछ ट्राई कर लें। तो विंग जो था वो कहता है कि नहीं अब शादी करोगे ना तुम मुझसे? तो वांग जी हाँ कहता है। तो विंग जो कहता है वो कहता है ठीक है तो शादी के बाद ही होगा जो होगा। तो विंग जो था वो कहता है पर क्यों, हम वैसे भी शादीशुदा है ना। वो जो था वो अपना हाथ विंग की कमर पर रखकर उसकी टी शर्ट के अंदर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि बिल्कुल नहीं, अब एक काम करो तुम सो जाओ मैं जा रहा हूँ। तो विंग जो था वांग जी जो था वो कहता है पर क्यों? तो विंग जो था वो कहता है वांग जी देखो हमारी फर्स्ट शादी हुई थी तब हम दोनों ने मतलब पहले ही हम दोनों के बीच वो हो गया था, और फिर हमारी शादी हुई थी, पर हमारी शादी अच्छी नहीं चली। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास आओ ना फर्स्ट टाइम, तो मैं तुम्हारे लिए सच कर तुम बेड पर बैठ कर तुम्हारा इंतज़ार करूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग हो और तब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ और तुम मेरे पास आओ। तो विंग वांग जी देख रहा था विंग की आइज़ में कि हाँ शायद विंग सच में चाहता है। तो वांग जी था कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ
मेरा यही सपना था। सच कहूँ तो मैं वो सब करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, दिमाग में कब क्या आ जाए। तो विंग जो था वो कहता है कि मेरा सपना था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो, हमारी फैमिली, पूरी फैमिली हमारी शादी में इनवाइट हो, और वो हमारे साथ बहुत खुश हो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो, और वो हमें प्यार से मुझे तुम शादी करके मतलब तुम अपनी बारात मेरे घर लेकर आओ, और फिर तुम मुझे शादी करके यहाँ लेकर आओ, और मैं ये पूरा रूम सजाओ, और मैं रूम में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँ, और तुम जब आओ तो मैं थोड़ा शर्मा जाऊँ, और तुम आकर मेरे चिक्स को पकड़कर मेरे फोरहेड पर किस करके कहो कि वी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं तुम्हें देखूँ प्यार से, और फिर हम दोनों अपनी वेडिंग नाइट की स्टार्ट करें। तो वांग जी कहता है विंग, कुछ और नहीं सोचा तुमने कि हमें वेडिंग नाइट कैसे मनानी चाहिए? तो विंग शर्मा जाता है, वो कहता है वांग जी तुम नॉटी हो रहे हो, तो हटो तुम। तो वांग जी कहता है नहीं ना विंग, प्लीज़ पड़े रहो ना, ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते प्लीज़ मत कर, नहीं करते, पर तुम्हें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा, तो एक किस तो मिलनी चाहिए। तो विंग देखता है, वो कहता है पर नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो वांग जी था वो कहता है नहीं, मैं बिना किस किए तो नहीं मानने वाला, और वांग जी था वो ये कहकर विंग को किस करने की कोशिश करता है। तो विंग अपना फेस इधर उधर कर रहा था, और वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो था वो हट नहीं रहा था, और विंग की जैसे ही वो देखता विंग इधर मुँह करता दूसरी साइड, तो वांग जी उधरली साइड उसके चिक्स पर किस कर लेता, और वांग जी जैसे ही विंग दूसरी साइड करता तो वांग जी उधर भी उसे किस करता। तो विंग तो कहता वांग जी हटो ना प्लीज़, ऐसा मत करो, हटो ना। तो वांग जी कहते नहीं नहीं, मैं नहीं हटने वाला, मैं तो तुम्हें किस करके ही रहूँगा, या तो तुम आराम से करने दो, वरना फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारा वैसे भी हस्बैंड हूँ, तो मैं वैसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। तो विंग जो था कहते ओह, तो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? विंग जो था वो रुक गया था, और वो वांग जी की बात सुनकर वांग जी को देख रहा था। तो वांग जी जो था वो धीरे से विंग के क्लोज आता है, बिल्कुल वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स पर टच हो रहे थे, और वो कहता है बिल्कुल, तुम मेरी वाइफ हो और तुम पर मेरा हक है। और ये कहकर वांग जो था वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है, और विंग जो था वो वांग जी को हटाता ही रह जाता है, पर वांग जी जो अब तो हटने वाला ही नहीं था, और वो विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर किस कर रहा था। विंग जो था वो भी फिर थोड़ी देर उसे हटाने की कोशिश करता है, पर जब वांग जी नहीं हटता तो विंग भी फिर वांग जी को किस करने लगता है, और ऐसे ही विंग और वांग जी को किस करते करते करीबन आधा घंटा हो गया था, लेकिन वांग जी विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। और विंग की सांसें अब जब कुछ ज़्यादा मतलब ऐसी हो गई थी कि अगर विंग ने सांस नहीं लिया तो वो जैसे बेहोश हो जाएगा। विंग जो था वो वांग जी को हल्के से दूर करता है, और एक साइड अपना फेस करके सांस लेने लगता है। तो वांग जी था वो देख रहा था, विंग की नेक उससे साफ साफ विजिबल हो रही थी। तो वांग जी था वो फिर विंग की नेक पर अपना फेस रब करने लगता है। तो विंग जो था वो वांग जी के हेयर में अपना हाथ लेकर जाता है, और उसे सहलाते हुए कहता है वांग जी क्या हुआ? तो वांग जी था वो कहता है विंग। तो विंग कहता है हूँ। तो वांग जी कहता है तुमने आखिर क्यों मना किया? मेरा तो बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ अपनी आज ही वेडिंग नाइट मनाने का। तो विंग कहता है वांग जी मैंने कहा ना शादी के बाद। तो वांग जी कहता है अच्छा चलो ठीक है, तो मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ। तो विंग जो था वो कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ, मुझे नींद आई तो मैं ऐसे ही सोने वाला हूँ, तुम अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और ये कहकर वांग जी जो अपनी आइज़ बंद कर लेता है, और विंग के नेक पर ही अपना फेस रखता है। तो विंग देखता है वांग जी जो है वो अभी उसके ऊपर है, और वांग जी उसके ऊपर ही ऐसे सोने वाला है। तो विंग जो तो कहते हैं वांग जी तुम बहुत भारी हो, हटो। तो वांग जी कहता है पर नहीं, मुझे ऐसे ही सोना है। तो विंग कहता है वांग जी अगर तुम ऐसे सोए ना तो सच में सुबह तक तुम्हें बचने नहीं वाला, तुमने अपने आप को देखा है कितने ज़्यादा भारी हो तुम, हटो। तो वांग जी फिर विंग ऊपर अपना फेस करता है, विंग को देखता है। तो विंग कहता है वांग जी सच में तुम भारी हो, वरना मैं नहीं कहता। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। तो वांग जी था फिर विंग को अपने ऊपर कर लेता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है देखो तुमने मुझे तो अपने ऊपर नहीं सोने दिया, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर सो सकते हो ना प्लीज़। तो विंग जो था वो कहता है ठीक है, और वो फिर वांग जी को अच्छे से हक कर लेता है, वांग जी भी विंग को, और अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं दोनों, और वो फिर सो जाते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वांग जी जो था उसकी आइस ओपन होती है, तो वो देखता है कि विंग जो है अभी भी उसके ऊपर सो रहा है बिल्कुल बेबी की तरह। वांग जी विंग को देखता है, विंग ने पाउट किया हुआ है और वो वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रखे हुए सो रहा है। तो वांग जी फिर विंग के हेयर्स को पीछे करता है और वो विंग के फेस को देखने लगता है। करीबन 2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, क्योंकि वांग जी की आई जो है वो 6 बजे खुल चुकी थी और 8 बज चुके थे, पर विंग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर काफ़ी टाइम होने के बाद फिर जब मतलब 2 घंटे बीत ही जाते हैं, तो विंग की देर से आईज ओपन होती है। तो वो देखता है कि वो किसी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ पर है। तो विंग को अच्छा लग रहा था, तो विंग उसे मतलब जो भी सॉफ्ट चीज़ थी उसे और भी ज़्यादा टाइट हक करने लगता है। तो उसे फिर एहसास होता है कि ये किसी की बॉडी है।
तो वो जैसे अपना फेस ऊपर करता है तो उसे वांग जी दिखता है। फिर उसे रात की सारी बातें याद आती हैं। तो फिर वो रिलैक्स होता है और वो कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है तुम कब से मुझे देख रहे हो? तो वांग जी कहता है काफ़ी टाइम हो गया। तो विंग कहता है तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वांग जी कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। वैसे भी तुम्हें जगाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तुम्हें ऐसे देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो विंग कहता है अच्छा तो चलो अब चलो फ्रेश हो जाते हैं। तो वांग जी था वो कहता है नहीं ना अभी मत हो। वो विंग को और अपने पास कर लेता है, मतलब अपने ऊपर कर लेता है और वो कहता है कि नहीं अभी नहीं। तो विंग कहता है पर क्यों? तो वांग जी कहता है विंग ऐसे ही लेटे रहो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। तो विंग फिर कुछ नहीं कहता। फिर ऐसे ही आधा घंटा हो जाता है, वांग जी भी कुछ नहीं कह रहा था और विंग भी। तो विंग कहता है वांग जी। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है अब उठ जाओ ना, चलो अब देखो टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं, अब हमें फ्रेश होकर नीचे भी जाना होगा। तो वांग जी कहता है चलो। तो वो ये कहता है विंग को गोद में उठा लेता है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है तुमने ही तो कहा था फ्रेश होने चलना है। तो विंग कहता है मेरे कहने का मतलब है पहले तुम फ्रेश हो फिर मैं हो जाऊँगा। तो वांग जी कहता है पर विंग क्यों ना हम साथ में ही हो जाए ना, टाइम बचेगा, तुमने ही तो कहा है ना लेट हो रहा है तो लेट नहीं होगा इससे। तो विंग तो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। और वो वांग जी की गोद से उतरने की कोशिश करता है पर वांग जी उसे नहीं छोड़ता और वांग जी उसे वॉशरूम में ले जाता है। तो जैसे ही वांग जी विंग को नीचे रखता है तो विंग वांग जी से कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है कि तुम और मैं दोनों फ्रेश होने वाले हैं, चलो अपने कपड़े उतारो। और वांग जी विंग के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। विंग जो था वो वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और एकदम से भाग कर बाहर आ जाता है। वांग जी तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि वही ने एकदम से क्या किया। तो वांग जी जैसे एकदम तभी बाहर आता है वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है क्योंकि विंग ने एकदम से बाहर आकर दरवाजे का लॉक लगा दिया था। विंग जो था अपनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो दरवाजे पर ही टिका हुआ था। विंग के पैरों में तो जैसे जान ही नहीं रही थी क्योंकि वो एकदम से घबरा गया था। वांग जी के सामने वो ऐसे वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं घबरा गया था और उसे बहुत शाय भी फील हो रहा था। वो कहता वांग जी, मतलब वांग जी कह रहा था कि विंग ओपन करो दरवाज़ा, विंग तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? तो विंग जो था वो कह रहा था वांग जी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी फ्रेश नहीं होने वाला, तुम जब फ्रेश होकर आओगे उसके बाद ही मैं फ्रेश होने वाला हूँ। तो वांग जी तो कहता है विंग साथ में जाते हैं ना, खोलो दरवाज़ा, मुझे तुम्हारे साथ ही फ्रेश होना है। विंग कहता है वांग जी ये सब शादी के बाद होगा, शादी से पहले मैं कुछ नहीं करने देने वाला तुम्हें, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। और विंग जो था वही कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी भी सोचता है कि हाँ अब विंग तो मानने नहीं वाला, तो वांग जी भी फ्रेश हो जाता है। फिर वांग जी जैसे दरवाज़ा ओपन करता है फ्रेश होने के बाद, तो वो देखता है कि दरवाज़ा ओपन है। तो वांग जी को समझ आ गया था कि ज़रूर विंग जब यहाँ से गया होगा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया था। और विंग ने कहा कि आई ये रहा। जब विंग को वॉशरूम से शावर की आवाज़ आने लगी थी तो विंग ने धीरे से दरवाज़ा ओपन कर दिया था और वो वहाँ से चला गया था। अब हमें दिखाया जाता है बाहर, जब विंग जो था अपने रूम में चला गया था तो जब वांग जी बाहर आता है तो वो देखता है पूरी फैमिली यही है। मैडम लैन और लैन से चैन, उनका बेटा जिंगई और मेंग्याओ और मिस्टर लैन और जियान फेंगमियान और मैडम यू और जो जियान चैंग है वो भी, और जो वो है जियान यानली वो भी यही है, और जियान यानली का बेटा जिसका नाम जिंगलिन है वो भी यही है। तो जब वो आकर देखता है तो पूरी फैमिली को देखकर पहले तो शॉक हो गया था, पर वो देखता है कि वेंजिंग और शिया जो है वो उनके लिए स्नैक्स ला रही हैं। तो विंग कहता है कि ये सब, तो तभी उधर से दरवाजे से आवाज़ आती है। जो न्यू सैन था वो आ रहा था, वो कह रहा शियानगा। तो वेंजिंग देखती है, वेंजिंग कहती है न्यू सैन वहीं से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, आराम से आ जाओ। तो न्यू सैन आता है और कहता है सीजे मुझे विंग शियान से मिलना है। तो वो कहती है वो अपने रूम में है, जाओ वो रहा रूम वहाँ जाओ। तो वो जाता है तो वो जो न्यू सैन था वहाँ चला जाता है। न्यू सैन किसी पे ध्यान नहीं देता, उसे तो बस शियान का के पास जाना था। तो हमें दिखाया जाता है वेनिंग जिसके गोद में छोटा सा बेबी है जो कि ओमेगा ही है। तो जो सब उसे देखते हैं तो मतलब वेंडिंग को देखते हैं तो वेंडिंग सबको देखते हैं, कहता है वो न्यू सैन मेरी वाइफ है। तो वांग जी फिर आगे देता है क्योंकि वांग जी को न्यू सैन के बारे में पता है। तो जब वेंडिंग जो वेंजी है वो फिर वेंडिंग के बारे में बताती है कि उसका भाई है, और जो वांग जी है वांग जी ने अपनी फैमिली को सब बता ही रखा था। तो वांग जी की फैमिली थी और जो मैडम यू थी और मैडम लैन, उनसे रुका ही नहीं गया था। वो तो यही कह रही थी कि वांग जी ने कह दिया था कि वो आज वांग जी से बात करेगा और उससे बातें करने की क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने तो सोच रहा था कि चाहे वांग जी अपनी बात करे ना करे, वो तो विंग से मिलने जाएंगे, वो अपनी रुकने वाले, वो काफ़ी टाइम हो गया है वो विंग से नहीं मिले, वो कितनी मुश्किल से वहाँ रुके हुए हैं। और मैडम यू ने जियान चैंग का कह सकते हैं एक तरह से परेशान कर दिया था, जियान फेंगमियान को भी और जियान चैंग को भी, कि उसे अभी जाना है अभी जाना है। आज तो वो जिद पकड़ के बैठ गई थी। और मैडम लैन वो भी अपने हस्बैंड को उन्होंने भी काफ़ी परेशान कर दिया था। उन्होंने भी कहा था कि वो जाएंगी तो वो जाएंगी, अगर वो नहीं लेकर गए तो वो अकेले भी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें गाड़ी चलाने नहीं आता। कि जियान मतलब लैन ग्रैंड ने कह दिया था अपने सारे ड्राइवर्स को
कि कोई भी मैडम लैन को वहाँ से ना ले जाए। तो कोई वहाँ है ही नहीं था, तो मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था, पर जब उन्होंने धमकी दी थी और वो गाड़ी में जाकर बैठी गई थी, तो फिर लैन ग्रैंड को भी हार कर उन्हें यहाँ लाना पड़ा था। तो जब वांग जी सबको देखता है तो वो कहता है आप सब यहाँ। तो मैडम लैन थी, वो कहती है क्यों, क्या तुम हमें यहाँ देखकर खुश नहीं हुए? तो वांग जी कहता है नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विंग की तबीयत अभी बस ऐसी नहीं है। तो वैन जिंग जो थी वो कहती है कोई नहीं, तुमने विंग से बात तो की है ना? तो वांग जी ने बता दिया था कि हाँ उसने बात कर ली है। तो फिर वो कहती है ठीक है, तो हम देखेंगे, वैसे भी मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी इसे। तो क्योंकि वैन जिंग देख पा रही थी कि एक उसकी माँ है और एक उसकी माँ के जैसी आंट है, मतलब जो मौसी है, तो वो उन्हें कैसे कब तक ही रोक पाएगी। तो तब हमें दिखाया जाता है विंग जो फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आया था, तो मतलब अपने रूम में ही वो वॉशरूम से बाहर आया था, तो उसने देखा था कि छोटा सा बच्चा जो रो रहा है। तो वो देखता है इधर, तो वो देखता है बेड पर न्यू सैन बैठा है और उसकी बेबी जिसे आयुआन जो है वो उसे खिला रहा है, मतलब एक तरह से तो परेशान कर रहा है, और वो बेबी रो रही है। तो विंग न्यू सैन के पास आता है। विंग जो था अपने बाल छुड़ा, तो वो जैसे ही न्यू सैन के पास आता है तो वो न्यू सैन से कहता है न्यू सैन तुम यहाँ कब आए? तो न्यू सैन कहता है हाँ विंगा, आप तो जब से यहाँ आए हो आप तो मुझे भूल ही गए हो, है ना? आपको तो मेरी याद नहीं आती। आप जानते हो आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, और मैं वहाँ ही आपको याद करते करते ना तो मुझे भूख लगती थी ना मुझे प्यास लगती थी। तो विंग जो था वो न्यू सैन के पास आता है, कहता है न्यू सैन अब नौटंकी करना बंद करो, सच बताओ। तो न्यू सैन कहता है कुछ नहीं विंगा, मुझे सच में आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया, क्या मैं नहीं आ सकता था? तो जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकते हो। तो न्यू सैन कहता है तो विंग था वो कहता है तो फिर चलो बाहर चलते हैं यहाँ। तो वो कहता है हाँ बाहर तो बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहता है क्या? तो न्यू सैन कहता है हाँ जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा था वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, क्या नाम, आपकी मदर है, आपके फादर और आपके गग्गा और वांग जी की फैमिली भी है। तो विंग था वो थोड़ा घबरा जाता है कि क्या सब यहाँ? तो न्यू सैन कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो मैं नहीं जाने वाला बाहर। तो न्यू सैन कहता है पर क्यों गग्गा? तो विंग कहता है मैं कैसे जाऊँगी, मैं कैसे जाऊँ न्यू सैन, मैंने उनके बेटे के साथ बहुत गलत किया था। तो न्यू सैन जो था वो कहता है गग्गा वो बहुत पुरानी बात हो गई है विंग, तुम्हें वो बात अब तक याद मत रखो, शायद वो तुमसे मिलने आए हैं। तो विंग कहता है पर हो सकता है ना न्यू सैन वो मुझसे अभी भी गुस्सा हूँ और वो ना चाहते होंगे मैं वांग जी की लाइफ में वापस आऊँ। तो जो न्यू सैन था कहता है तो क्या आपने वांग जी को माफ़ कर दिया? तो जो विंग था वो फिर न्यू सैन को अपनी सारी बात बताता है उसकी और वांग जी की। तो फिर न्यू सैन भी सोचता है कि हाँ वांग जी की एक तरह से कहें तो शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। तो न्यू सैन भी क्या ही कह सकता था, क्योंकि वो देखता है कि विंग जो है वो खुश है वांग जी के साथ, तो फिर वो उन्हें दूर क्यों ही करे, वो भी खुश है। तो वो विंग को गले लगाते हुए कहते हैं विंग गा मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप और वांग जी के लिए, वांग जी का के लिए। तो विंग फिर हाँ करता है। तो वो कहता है कि तो चलिए ना बाहर। तो विंग कहता है नहीं नहीं न्यू सैन मुझे नहीं जाना। तो तभी विंग के पीछे से आवाज़ आती है अच्छा तो तुम हमसे अब मिलना भी नहीं चाहते क्या? क्या हम इतने बड़े गुनहगार हैं विंग? तो विंग को पहचान ली थी उसने आवाज़, उसकी माँ की है। तो वो धीरे से पीछे मुड़ता है और देखता है उसकी मॉम है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी मॉम जो वो भी रो रही थी वो फिर एकदम से आती है और विंग को गले लगा लेती है और कहती है विंग क्या सच में तुम्हारी माँ की इतनी गलती है, तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो बेटा? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात कभी समझ ही नहीं पाई, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, तुम्हारी गलती पे तुम्हें थप्पड़ ना लगाकर तुम्हें दूर ही कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेबी। तो विंग जो था वो कहता है नहीं मॉम आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मैंने ही तो अपने दिल की बात आपसे नहीं कही, जब मैं कहूँगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कहनी चाहिए थी। तो वो जो थी मैडम लैन कहती नहीं बेबी मुझे समझना चाहिए था, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ तो अपने बच्चों के बिना कहे बातें समझ जाती है, पर मैं पता नहीं कैसे नहीं समझ पाई। मैं देखती थी कि हाँ तुम वांग जी के नाम से ही कितना खुश होते हो, उसके आने से तुम कैसे पूरे घर में उछलते कूदते फिरते हो, लेकिन मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मुझे लगा कि तुम वांग जी से ज़्यादा क्लोज हो या वांग जी तुम्हें ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो तुम्हारा भाई है गग्गा है, पर मैंने कभी ये क्यों नहीं नोटिस किया कि हो सकता है तुम उसे पसंद करते हो। तो विंग जो था वो कहता है नहीं मॉम ये आपकी गलती नहीं है, मुझे ये आपको बताना चाहिए था, मैंने अपनी नासमझी में ऐसा कदम उठा लिया। तो तभी विंग को दूसरी आवाज़ आती है, वो कहती है अच्छा तो बेबी क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? तो विंग वहाँ देखता है, वहाँ पर मैडम लैन थी। मैडम लैन जो थी उसकी उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो विंग के पास आती है और विंग से कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो। मैडम लैन ने अपने दोनों कान पकड़े हुए थे और कहती विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी आंट हूँ ना, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया है ना, तुम्हें कितना रुलाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो था उसने अब मैडम लैन के हाथों को पकड़ लिया, कहते नहीं नहीं आंट आप ऐसा मत कीजिए, आखिर आप भी क्या करती है, आपको भी तो मुझ पर गुस्सा था ना और मेरी हरकतें ही ऐसी थी। तो जो
मैडम नैन्सी वो कहती है अच्छा कुछ नहीं, चलो छोड़ो, मैं रोना नहीं चाहती, मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ तो मैं खुश होकर मिलना चाहती हूँ, तुम तो मुझे रुला रहे हो विंग। तो विंग कहते हैं नहीं नहीं यार, मुझे पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। तो मैडम लैन जो थी वो भी विंग को हक कर लेती है। तो तभी पीछे से आवाज़ आती है काफ़ी सारे लोगों की, वो कहती है और हमसे नहीं मिलोगे क्या विंग। तो जब विंग देखता है तो वहाँ पूरी फैमिली थी उसकी। तो कहता है कि हाँ मैं आप सबसे मिलूंगा ना। और वो ये कहकर फिर वो सब विंग से धीरे धीरे सब मिलते हैं और विंग भी मिलता है। तो फिर ऐसे ही वो लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। तो जो युआन था वो विंग की गोद में था, मैडम लैन से लेके जा रही थी। तो विंग देखता है उसे। तो विंग जो था वो कहता है क्या हुआ मॉम, मतलब वो मैडम लैन ने कहा था कि उससे मम्मी का है। तो वो कहती कुछ नहीं ये। तो विंग कहता है हाँ ये मेरा बेबी है युआन। तो वो कहती है क्या युआन, पर ये तो शायद 4-5 साल का है ना। तो कहते हैं हाँ ये 5 साल का है। तो कहती है क्या तुम तब प्रेग्नेंट थे जब तुम यहाँ से गए थे। तो वांग जी फिर कह देता है हाँ मुझे पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है। तो मैडम लैन देखती है और वो कहती है वो उनके मन में था कि उन्हें जहाँ तक पता चला था कि वांग जी विंग से बात तक नहीं करता था, तो फिर ये कैसे हुआ। पर वो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा ना बोल सकते हैं, तो फिर उन्होंने सही नहीं समझा, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन शायद अब जहाँ जो रिश्ते सुधरे हैं उन्हें फिर से बिगाड़ दे। तो वो कुछ नहीं कहती। तो वो युआन को बुलाती है अपने पास और कहती है युआन। तो युआन देखता है तो विंग कहता है कि जाओ वो तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। तो युआन भी फिर जाता है और वो उनके पास जाता है और कहता है ग्रैंड मॉम आप। तो वो कहती है मैं तुम्हारी ग्रैंड मॉम हूँ। तो युआन जो था वो कहता है ग्रैंड मॉम आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो मैडम लैन हंसने लगती है और कहती है अच्छा हाँ। तो तभी लैन ग्रैंड कहते हैं और मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तो वो देखता है तो कहता है ओह लेकिन आप, वो उनकी दाढ़ी को छूकर कहता है पर ये आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप इसे हटा दीजिए, आप इसमें अच्छे नहीं लग रहा है। तो जो सब थे वो हंसने लगते हैं। तो लैन कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारी शान है, ये कैसे हटा सकते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं ग्रैंडपा आप इसे हटा दीजिए, आप इसमें अच्छी लग रहा है, आप ऐसे हो जाइए जैसे मेरे डैड हैं, देखिए मेरे डैड के पास ये नहीं है, वो कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, आप भी हैंडसम लगोगे। तो वो जो थे वो यार की बातें सुनकर हंस रहे थे सब, और ऐसी उनमें बातें चलने लगती हैं। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है तो विंग बेटा तो तुम अब यहीं रहोगे ना, अब तुम डिवोर्स तो नहीं लोगे। तो विंग जो था वो कहता है नहीं। वांग जी फिर कहता है कि वो विंग से दोबारा शादी करना चाहता है। तो वांग सब देखते हैं वांग जी को। तो वांग जी कहता है हाँ पहले उनकी शादी जिस भी हालात में हुई हो, पर अब वो विंग से दोबारा शादी करना चाहता है। वो विंग के घर जाएगा और उसे अपनी वाइफ बनाकर फिर से उसके घर में लाएगा। तो वो सब देखते हैं। तो मैडम जो थी वो कहती है हाँ वो भी विंग के साथ कुछ टाइम रहना चाहती हैं, तो विंग को वो अपने साथ लेकर जाएंगी। विंग जो था वो देख रहा था कि सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उससे तो कोई पूछ नहीं रहा। तो वैनचिंग थी वो कहती है नहीं नहीं विंग की शादी होगी तो इस बार हमारे घर से होगी, विंग की शादी पहले आपके घर से हुई थी, तो विंग की शादी इस बार हमारे घर से हुई थी, विंग हमारे साथ रहेगा। तो सब ऐसे ही बहस करने लगते हैं कि नहीं विंग हमारे साथ रहेगा, विंग हमारे साथ रहेगा। मैडम लैन कहती कि वांग जी यहीं रहेगा और विंग उनके घर जाएगा, उनके साथ रहेगा। वांग जी जब शादी करने आएगा तो लैन मेंशन आ जाएगा और सब वहीं रहेंगे। तो ऐसे ही काफ़ी बहस चली थी। तो जो युआन था वो कहता है चुप हो जाइए। तो सब देखते हैं युआन को, युआन चिल्ला पड़ा था, युआन परेशान हो गया इन सबकी बहस से। तो युआन कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा, सब इसी घर में रहेंगे और डैडा को जो है वो ग्रैंड मॉम के घर में रख देंगे और मम्मा को यहीं रखेंगे। और फिर जब डैडा वहाँ से शादी करने आएंगे मम्मा को यहाँ पर, और फिर वो यहाँ से लेकर डैडा को मतलब मम्मा को यहाँ से शादी करके वो ग्रैंड मॉम के घर ले जाएंगे। तो सब देख रहे थे कि ये बच्चा है और ये क्या बात कर रहा है, मतलब उसने एक तरह से कहें तो सबकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी थी। शादी के बाद तो जैसे लैन से चैन वहाँ रहते हैं, विंग भी अपनी मतलब सब चाहते हैं कि वो फुल फैमिली में रहे, तो लैन मेंशन में ही रहेगा वो। हाँ यहाँ आ सकता है लेकिन अगर कहें तो अभी लैन मेंशन में ही जाएगा। तो सब यहाँ पर जिंगसी में रह सकते हैं और वांग जी को यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। तो वांग जी तो कहता है लेकिन बेटा तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो, मुझे भी यहीं रहना है। तो जो वो कहता है युआन पर डैड हाँ इन्होंने कहा कि आप लेने आएंगे तो आपको तो फिर दूसरे घर में रहना होगा ना। तो जो वांग जी था वो कहता है पर बेबी मैं तुम्हारी मॉम के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। तो घर वालों ने कह दिया, फिर मैडम ने कह दिया फाइनल हो गया है, वांग जी जो है वांग जी और लैन से चैन वो लैन मेंशन में रहेंगे और हम सब यहीं रहेंगे। तो लैन से चैन कहते हैं पर मॉम मैं वहाँ क्यों रहूँगा, वांग जी की शादी है ना, तो वांग जी मैं नहीं रहने वाला, मैं अपने भाई के साथ यहीं रहूँगा, मैं भी तो इतने टाइम बाद मिला हूँ। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है पर अब वांग जी को वहाँ अकेला रखेंगे क्या। तो वांग जी फिर अपनी पपियाज दिखाने लगता है अपनी मॉम को कि मॉम उस पर जुल्म कर रही है। तो मैडम यूँ कहती हैं क्यों ना हम एक काम करें, वांग जी को इसी घर में रखते हैं, लेकिन वांग जी जो है वो विंग की साइड नहीं आएगा। वांग जी जो होगा वो ग्राउंड फ्लोर पर रहेगा और विंग जो होगा वो फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। और वांग जी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जा सकता विंग से मिलने, और विंग का लंच डिनर हम वहीं रख देंगे। तो शादी तक हम ऐसे ही करें। तो वो कहते हैं ठीक है, सब मान गए थे इस बात को। वांग जो था वो चाहता था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन
अब उसे इस घर में रहने की परमिशन मिल गई, वो विंग को देख तो पाएगा कम से कम, अगर वो जा नहीं पाएगा तो उसके पास कोई नहीं। तो मैडम लैन कहती हैं तो इनकी जो मैरिज है वो हम 15 दिन बाद रखते हैं। तो जो वांग जी कहता है वो कहता है नहीं ये ज़्यादा दिन नहीं है। तो सब वांग जी को देखने लगते हैं। तो मैडम भी कहती है हाँ ये थोड़े ज़्यादा दिन है, क्यों ना हम 10 दिन बाद रखते हैं। तो जो वांग जी कहते हैं लेकिन आंट ये भी थोड़े ज़्यादा नहीं है। तो सब फिर से वांग जी को देखने लगते हैं। तो वांग जी जो फिर चुप हो जाता है। तो मैडम यूँ कहती है वांग जी 10 दिन की बात है बेटा, 10 दिन तक इंतज़ार कर लो अपनी वाइफ का। तो जो वांग जी था वो फिर कुछ नहीं कहता, वो तो शर्माने लगता है, वो चुप हो गया था। तो जो वैनजिंग थी वो कहती है नहीं शादी अभी नहीं होगी, शादी 2 महीने बाद होगी। तो सब वैनजिंग देख रहे थे, अब तो फैमिली शॉक हो गई थी कि आखिर ये कह क्या रही है। तो वैनजिंग कहती है कि वो एक्चुअली बात यह है मुझे ना एक्चुअली आउट ऑफ सिटी जाना होगा, एक केस है और वो 2 महीने से पहले वो मुझे नहीं लगता वो पूरा भी होगा, और हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम लगे, और अगर तकरीबन कहे तो 2 महीने तक मैं आ नहीं पाऊँगी, और मैं चाहती हूँ विंग की शादी मेरे सामने हो। तो सब घर वाले देखते हैं। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है तो बेटा तुम्हें जाना कब है। तो जो मैडम मतलब जो वेंचिक थी वो बताती है कि उसे 2 दिन बाद निकलना है। तो सब देख रहे थे कि वो क्या करे। तो वांगजी था वो कहता है नहीं नहीं 2 महीने ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो कहती है वेंजिंग लेकिन तुम मेरे बिना मेरे भाई से शादी नहीं कर पाओगे, मैं नहीं करने दूंगी, ले जाऊंगी मैं विंग को भी। तो जो वांगजी था वो कहता है तो तुम्हें 2 दिन बाद जाना है ना। तो वेंजिंग हाँ कह देती है। तो वांगजी कहता है तो ठीक है हमारी परसों ही शादी है और हमारे जो दूसरे दिन है उस दिन शादी है और तीसरे दिन तुम निकल जाओगी। तो सब देख रहे थे वांगजी को कि ये इतनी जल्दी शादी। तो वांगजी जो था वो कहता है डैड ब्रदर मतलब जियान चैंग सी चैन को और जो सोंगलेन था उसे मतलब जो भी अल्फाज थे उन सबको कहता है कि वो सब तैयारी करवाएं शादी की। सब अगर तैयारी करवाएंगे साथ में तो एकदम तैयारी हो जाएगी। और वैसे भी उन्हें शादी करनी है तो उन्हें इतना कोई मतलब बाहर वालों को तो बुलाना नहीं है, वो सब रिकॉर्ड करके वो मतलब मीडिया हाउस में पब्लिश करा देंगे जिससे सबको पता भी चल जाएगा। पर फैमिली मेम्बर होगी जो शादी में होगी। तो वो फिर सब मान गए थे। और ऐसे ही फिर जो वैन्स थे उन्हें इन्वाइट किया जाता है। मैडम लैन और मैडम ये जो मैडम वैन से और मिस्टर वैन से मिलती हैं तो वो काफ़ी थैंक्स कहती है मैडम वैन का। और फिर उनकी ऐसे ही कि दोस्ती सी हो जाती है और वो फिर काफ़ी गप्पे लड़ रहे थे। जो एक ही दिन था शादी के बीच में। तो जो मतलब वांग जी को तो फुर्सत ही नहीं थी काम से, वो काम में ही बिजी था। और विंग जो था वो अपने फैमिली के साथ था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसके साथ उसे उसका अल्फ़ा भी मिल गया, उसके बेबीज़ उसके पास है और उसकी फैमिली जो वो फैमिली भी उसके पास है। तो जो विंग था मतलब जो वांग जी था उसने सारी तैयारी कर ली थी शादी की। तो जो मतलब विंग जो था वो अपने रूम में रेडी हो रहा था और जो सारी उम्मीदवार थी वो उसे रेडी कर रहे थे। और जो वांग जी था वो तो स्टेज पर खड़ा था और वो तो बार बार अपनी गगा से सिचैन से कह रहा था कि गगा क्या अभी विंग तैयार नहीं हुआ, आप दिखवाइए ना किसी से, आप देखिए ना। तो जो सेचैन थे वो कहते वांग जी तुम सब्र करो थोड़ा सा, आने वाला है विंग, वो तैयार है, मैंने दिखवा दिया है, वो बस आने वाले हैं। तो वांग जी जो था वो बार बार कह रहा था कि क्या विंग तैयार नहीं है, वो आ नहीं रहा है। और वहाँ विंग तो तैयार था और वो जो ओमेगास थी वो छेड़ रही थी, जो कि न्यूज़ैन था और लिली थी वो छेड़ रही थी। न्यूज़ैन कह रहा था कि विंगा वैसे पिछली बार तो जहाँ तक मैंने आपको देखा था आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं, इस बार तो होश में होंगे, पता नहीं आपके साथ क्या क्या करेंगे। और वैसे भी इतने टाइम का इंतज़ार। तो विंग जो था वो शर्मा रहा था और वो न्यूज़ैन से कह रहा था कि न्यूज़ैन तुम मुझे बस परेशान मत करो, हटो। तो जो लिली थी वो कहती हाँ न्यूज़ैन परेशान मत करो ना विंग को, उसे अपने अल्फा के पास जाने की जल्दी है। तो ऐसे ही फिर मैडम लैन जो विंग को लेकर आती है तो एक साइड से मैडम यू ने पकड़ा हुआ था और एक साइड से जियान फैंगमियान ने विंग का हाथ, और वो धीरे से विंग को स्टेज पर लेकर आते हैं। विंग जो था विंग ने एक बेल डाली हुई थी और विंग वांग जी को देख नहीं पा रहा था साफ, लेकिन वांग जी जो था विंग को देख रहा था। उसे लग रहा था कि हाँ उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो विंग था वो फिर विंग को वांग जी के साथ पास लेकर आते हैं और जियान फैंगमियान विंग का हाथ वांग जी को देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे का ख्याल रखना और इस बार उसे कोई दुख मत देना। तो वांग जी फिर हाँ कह देता है और वो फिर विंग को स्टेज पर खड़ा करते हैं और वांग जी दोनों आमने सामने थे। तो विंग जो था मतलब प्रीस्ट जो थे वो उनकी फिर शादी कराते हैं, वो दोनों वाउस लेते हैं और शादी करते हैं। जब किस करने की बारी आती है तो जो प्रीस्ट ने कह दिया था कि अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको किस करके इस शादी को लॉक कर देना चाहिए। तो जो
विंग था वो तो शर्मा रहा था और वांग जी भी बस ऐसे ही खड़ा था। तो सब हूटिंग कर रहे थे, वहाँ पर बस फैमिली मेम्बर थे। तो वो कह रहे थे न्यू सैन और जैसे लिली वो कह रहे थे कि किस करो किस करो। जहाँ पे युआन था वो भी कह रहा था कि मम्मा डैडा को किस करो, डैडा मम्मा को किस करो। वो ऐसा कर रहा था बार बार। और जो सिजुई था वो हंस रहा था, वो तो देख रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। अब क्योंकि उसके फादर भी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे अपने हाथों से खिलाते भी हैं, उसके स्कूल भी जाते हैं। अब काफ़ी कुछ बदल चुका था पहले से। और जो युआन था उसे तो वांग जी वैसे ही बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो एक ओमेगा भी है। और पता नहीं वांग जी को क्या अटैचमेंट है युआन से। वो युआन के साथ शायद सिजुई का बचपन देखता है। तो ऐसे ही फिर जो वांग जी था वो धीरे से विंग को अपनी ओर करता है और विंग के लिप्स पर किस करता है और सब तालियां बजाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जो ये विंग था वो जैसे ही बुग्गे फेंकने की जो रस्म होती है उसमें जैसे बुग्गे फेंकता है तो वो वैनचिंग के हाथ में जाकर गिरता है। तो वैनचिंग देख रही थी कि मतलब वैनचिंग एक साइड बैठी हुई थी, जो खड़े थे वहाँ और ओमेगास उनके हाथ में नहीं गया, डायरेक्टली वैनचिंग के हाथ में गया, वैनचिंग की गोद में जाकर गिरा। तो वैनचिंग देख रही थी। वैनचिंग को जैसे ही वैनचिंग के पास वो गुलदस्ता आता है तो तभी वहाँ नीमिंजो आ जाते हैं, जिससे वैनचिंग की एंगेजमेंट हुई हुई है। तो निमिंजो आते हैं और वो वैनचिंग के पास आकर वो गुलदस्ता लेकर घुटनों पर बैठ जाते हैं और वैनचिंग से कहते हैं कि वैनचिंग क्या तुम जब बिज़नेस ट्रिप अपने इस बिज़नेस ट्रिप से मतलब एक तरह से कहें तो वो ट्रिप पर ही जा रही थी अपनी काम से, कि जब तुम वहाँ से वापस आ जाओगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वैनचिंग भी फिर हाँ कह देती है, क्योंकि निमिंजू की और उसकी एक तरह से कहें तो अरेंज मैरिज है। पर क्योंकि जब न्यूसेन और वेनिंग साथ थे तो निमिंजू के लिए मिस्टर मिसिज नी ने वेंजिंग का हाथ मांगा था। तो वेंजिंग को निमिंजू हाँ सही लगे थे, तो वेंजिंग ने हाँ कह दिया था। तो पर जब वैनचिंग ने निमिंजू को जैसे जैसे धीरे धीरे जाना तो वो एक पसंद करने लगी थी निमिंजू को, और वो अब उनसे शादी करना चाहती थी वो भी, तो वो हाँ कह देती है। तो फिर सब खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस कह सकते हैं FF की एंडिंग है। तो गाइस आप बता सकते हैं कि आपको ये एंडिंग अच्छी लगी है, और अगर आप चाहें कि इसमें मतलब इसकी शादी के बाद का कुछ टाइम दिखाया जाए जिसमें विंग की प्रेगनेंसी हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। बाय बाय।